आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वप्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। सर्वप्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वप्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी आपको प्रणाम। आप भी चरण में सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सर्वप्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आते बोलेगा। आज रीना माता जी की टर्न थी पर वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब प्रभु को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सर्वप्रणाम दंडवत। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरे सर्वप्रणाम माता कृष्ण जी। दंडवत जी प्रणाम माता सभी। जी। रीना माता जी नरसिंह आती बोलिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कानखलये तो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय यतु यतु यामि ततो नरसिंहाय नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय नरसिंहमधिनि शरणं प्रपद्ये कमलवरेण्यखा अद्भुतशृङ्गां हिरण्यकशिपु शेषगृहीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय
गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा पांडे जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी, 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो एक मिनट में बोलती हूँ कृष्णा। एक मिनट में खोल रही हूँ तो फिर बोल रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा सर वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दस नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले, इसमें अलग दिया हुआ है। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान माता जी, अथवा हरे कृष्ण प्रभु समझना। जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तीसरा, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। और अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की शीघ्र अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी धन्यवाद माता जी। वैष्णव हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। समति जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों के हरे चरणों में कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम, सभी सभी वैष्णव माता को जी के गुरुदेव चरणों को में सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी रीना माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं इस क्लास को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए डॉक्टर रेखा कलेल माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और ये क्लास मैंने लिखने के लिए जो उन्होंने जो वहाँ लिखा था, बोला था, उसका ही मैंने सहारा लिया। तो अगर कुछ मुझसे छूट गया तो मुझे आप सब क्षमा करिए। तो क्लास यहाँ से प्रारंभ होती है कि आनंद वृंदावन प्रभु जी जो है से जो है कि अमोघ लीला प्रभु जी कुछ प्रश्न किए हैं, और ये एक गृहस्थ जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर है कि मतलब कृष्णा कॉन्शियस लेकर के गृहस्थ जीवन में क्या समस्याएं आती हैं और उन्हें हमें गृहस्थ जीवन में कैसे जो है कि ढालना है, कैसे समाधान करना है इसके बारे में ये बताते हैं आनंद प्रभु जी। और ये बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं और इनके बारे में अगर बताया जाए तो जो है कि इन्होंने अपना मतलब सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया है। इनके घर में बड़े बड़े भक्त भी आते थे, लेकिन इनफैक्ट जब इनके पिताजी ने कहा कि आपको कृष्णा और घर से के बारे में जो है कि कुछ मतलब एक को चुनना है, तो उन्होंने जो कि कृष्णा को चुना और उनकी शादी भी इनफैक्ट जो है कि श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल में ही हुई थी। और ये कितने बड़े भक्त हैं हमें बार बार जो है कि गुरुदेव बताते रहते हैं। बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं और इन्होंने जो भी उत्तर दिए हैं, ये ऐसा इनका कहना है कि ये शास्त्र आधारित नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इन्होंने एक जो शास्त्र को समझने के लिए जो गुरु लगते हैं, वो गुरु ने जो उनका बराबर मार्गदर्शन किया हो और उसको उसी लाइफस्टाइल को उन्होंने अपनाया है और उसी को जिया है कि वास्तविकता में प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए। तो एक कहते हैं कि एक होता है शास्त्र, होता है जो हमें नियम बताते हैं, और गुरु होते हैं वो हमें बताते हैं उसको लागू कैसा करना है।
तो उसके आधार पे इन्होंने ये बताई हैं। और इसके आगे जो है कि इनका इसमें आगे ये बताते हैं कि इनका ये सेल्फ रियलाइजेशन है। सही बात है कि प्रैक्टिकली हमको लागू कैसे करना है, इससे हम सीख सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है कि यहाँ पे जो है कि आता है कि पति पत्नी में से अगर कोई एक नॉन डिवोटी हो और या फिर जो है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो शादी करने के बाद में जो है कि भक्ति में आते हैं, तो इस वजह से भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे वो मतलब कि तब इसको हम कैसे देखें, जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे यहाँ पे लें। तो यहाँ पे आनंद प्रभु जी बताते हैं कि अगर आप सीरियस हैं कृष्ण भक्ति को लेकर के, तो कृष्ण आपको मार्ग दिखाते ही दिखाते हैं। फिर पहला प्रश्न यहाँ पे उठता है कि यदि माता जी नॉन डिवोटी हो तो उनको लगता है कि मतलब जब पति जो है कि डिवोशनल इसमें जाता है, कृष्णा डिवोशन में आता है, तो उनको लगता है कि मुझे ये सब खाना है, ऑनियन गार्लिक सब कुछ मतलब खाना है, सब कुछ घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है। और फिर वो अपने पति को जब वो कृष्ण भक्ति करते हुए देखती हैं तो वो इनसिक्योर फील करती हैं। उनको लगता है कि अब तो ये हरे कृष्णा कर रहे हैं तो ये जो है कि सीधे निकल जाएंगे जो है अब हम लोगों को छोड़ करके। तो यहाँ पे प्रभु जी जो है कि टोकते हैं और कहते हैं कि अगर आप बैलेंस लाइफ जीते हैं तो माता जी भी लोग भी जो है कि बहुत कन्विंस हो जाती हैं आपको लेकर के। तो मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज के मुख से भी ये सुना था, लव केयर अटेंशन, ये 3 शब्द हैं। ये बहुत अच्छे जो है कि मुझे लगता है बहुत ही कारगर शब्द हैं कि अपने पार्टनर को आपने जो है कि लव केयर और अटेंशन दिया है तो न तो सिर्फ वो जो है कि भक्ति में आएंगे बल्कि फिर बाद में मतलब कि वो भक्ति में आ जाते हैं इन तीनों चीजों को पा करके। अगर वो नॉन डिवोटी है तो भी जो है कि। और एक ऐसा भी फेज होता है, बताया गया है कि यहाँ पत्नी पहले से ही जो है कि अगर डिवोटी है, और प्रभु जी की पहली जो है यहाँ पे हमने देखा था कि उन्होंने यहाँ पर अपना ही उदाहरण दिया था क्योंकि प्रभु जी की पत्नी जो है कि पहले से ही डिवोटी हैं। फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके ससुराल वाले पहले फेथ नहीं करते थे, 30 ईयर पहले की बात उन्होंने बताई थी, लेकिन अभी इतना परिवर्तन आ गया है कि वो चीटिंग नहीं करते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, उनको जो भी काम करना होता है तो वो डिसीजन लेना होता है तो वो प्रभु जी से ही पूछते हैं। तो यहाँ पे भी जो है कि अमोघ लीला प्रभु जी की क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरी पत्नी तो बाहर खाना पीना घूमना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, तो फिर क्या करें जो है। तो यहाँ पे फिर वही बात वो बोलते हैं कि लव केयर अटेंशन अगर आपने दिया है तो सब ठीक होता है। पर यहाँ पे प्रभु जी कहते हैं कि पत्नी कहती है कि मेरे साथ आप मूवी देखो, हंसो, तो वो ऐसा कहती है। तो प्रभु जी बताते हैं कि ऐसा शुरुआत में होता है, लेकिन बाद में अगर उनको आपने समय दिया है प्रॉपर, आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी अगर निभाई है, तो फिर अगर आप उससे कहते हैं कि स्पष्ट रूप से कि मैं मतलब इतना टाइम कृष्ण के लिए देना चाहता हूँ, तो वो राजी हो जाती हैं। पहले वो अपने इन अटेंशन की वजह से ऐसा करती, इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसा वो करती हैं, लेकिन जब हम उनका बराबर ध्यान रखते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लव केयर अटेंशन देते हैं और अपनी हम सिंसियरिटी दिखाते हैं कृष्ण भावना को लेकर भी, तो फिर जो है कि उन्हें लगता है कि आप उनको नहीं छोड़ के जाएंगे और फिर वो हमारी बात को मान जाते हैं और वो राजी हो जाती हैं। और पत्नी जब ये भी देखती है कि जो मुझे मतलब कि उनको पसंद नहीं है लेकिन मेरे लिए वो सब करते हैं, जैसे मूवी की टिकट निकालना और सारी चीज़ें करते हैं, तो भी जो है कि वो मान जाती हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छे जो है कि उनका भी उदाहरण बताया था कि एक पति थे जो है कि वो अपनी क्या कहते हैं पत्नी के लिए उन्होंने उनकी पत्नी जो है कि पार्लर में थी और पार्लर में वो जॉब करती थी और वो अपने जॉब पे जाते थे। वो उनकी 2 बेटियां थी, उन्होंने बेटियों को हॉस्टल में रखा था। वो डेली जो है कि प्रसादम तैयार करते थे जो है, और पत्नी को भी देते थे और बेटियों को भी देते थे। जब पत्नी ने ऐसा देखा तो फिर वो बाद में उनसे भी ज्यादा जो है कि सिंसियर डिवोटी हो गई जो है। ओके, यहाँ पर रुक जाओ। ठीक, हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। दंडवत प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरुजी, प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी का नाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो हम
आगे बढ़ते हैं इस सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इधर बैठो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो हम कल से हम चर्चा कर रहे हैं। अमोघ लीला प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, आनंदधाम प्रभु उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे उत्तर हैं और भी बहुत सारी चीजें हम सुनने वाले हैं। और मेरा दावा है कि यह पूरा प्रवचन सुनोगे आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। कैसे हमको कृष्ण भावना को आगे बढ़ते हुए चलना है, कैसे परिवार की चीजों को टैकल करना है और किस तरह से हमें कृष्ण को प्रायोरिटी देनी है और किस तरह से कर्तव्य को सेकेंडरी ऑप्शन में रखना है लेकिन हृदय कृष्ण को ही, कृष्ण के पास ही रखना है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप हम आनंदा प्रभु से सुन रहे हैं कल से और हम आगे भी सुनेंगे। लेकिन आज के सत्र में हम बहुत बार रुकेंगे, हर एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे फिर जाएंगे। कल तो मैं ड्राइव कार में था, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। आज थोड़ा सा हम अच्छे से इसको समझेंगे चीजों को कि आनंदा प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं, यह भी पता होना जरूरी है हमें। ठीक है, तो जी सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। ये आपको बोलना नहीं आना चाहिए, है ना। ये आपको बोलना आना चाहिए, मतलब आप कभी सुधरेंगे नहीं जिंदगी में। जी ओके। तो कहाँ गया सात्विक, प्ले करो। हाँ जी गुरुजी, एक हरे मिनट कृष्णा। एक मिनट, ये कहाँ पर हम आए थे? किसी को याद है कहाँ पर हमने कल छोड़ा था? किसी ने टाइमिंग नोट किया है? मैं भी था नहीं। जी कोई मुझे बता सकता है कहाँ पर राधिका ने प्ले किया था? आई है क्या वो? हाँ, राधिका सिंह। ठीक है, तो प्ले करो और 15 मिनट, 15 नहीं आधा घंटा देखो, आधा घंटा से प्ले करो। होस्ट बना दीजिए। हम्म जी कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हाँ शुरू करो, आधे घंटे से शुरू करो। हाँ तुम्हारा माइक को खोलो। जी तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले किसी के कुछ प्रश्न थे कल के इसमें, या सारी चीजें समझ में आई ऐसे आशा करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम और फिर हम क्वेश्चन आंसर में भी आते हैं। जी तुम्हारा माइक को खोलो सात्विक।
प्रेजेंटेशन जो किया है ना, उसको आवाज नहीं आ रहा। आ रही है अब आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा ये जो प्रेजेंटेशन का माइक है वो अनम्यूट है, उसको तुम म्यूट कर सॉरी म्यूट अनम्यूट करो उसको। ये वाला नहीं, प्रेजेंटेशन का। नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो माइक को खोलो ना, और माइक है वो माइक को unmute। मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? आवाज तुम्हारी आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन की आवाज नहीं आ रही है। जो ऑन प्रेजेंटेशन तो में भी एक अनम्यूट में है दिखा रहा है, उसको मैं भी खोल नहीं सकता हूँ। है। ठीक है, ये जब तक एक्सपेरिमेंट कर रहा है तब तक मैं एक भजन अपना हरे कृष्ण मंत्र गाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधिका दीदी। हरे राम आवाज नहीं आ रहा। राम राम से हरे कृष्णा। हरे। तुम्हारा आवाज आ रहा है मुझे, लेकिन प्रेजेंटेशन का आवाज नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम कैसे क्या था? हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तुम चरणा तल रखो, कोटि कोटि प्रणाम। मैंने अपना माइक तो ऑन कर रखा है, उसके बाद भी क्या रखा? हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रभु जी। वो कह रही है ना राधिका माता जी कि आपको जब आप जब प्रेजेंट करेंगे ना तो विंडोज को शेयर कीजिए। उसमें विंडोज ऑप्शन आता है ना, एक इंटायर स्क्रीन आता है, एक विंडोज आता है, तो विंडोज से को प्रेजेंट करिए तो शायद माइक आ जाएगा। माता जी आज का है क्या? हेलो। अरे आवाज नहीं आ रहा है इसका। प्ले तो हो रहा है आवाज।
आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई बताइएगा। नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। No need to take all those things. Okay. Absolutely nonsense. Why should we take it? इधर कचरा कम है क्या और कचरा बड़ा में क्या है? Absolutely, प्रभु जी। ये सब जरूरी क्या है? जो है सो ठीक है, हम सेटिस्फाई करके खत्म करेंगे भैया, लेकिन मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में जरा भी बोध नहीं करना। ये है ना प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई एम वेरी नाउ बिकॉज इन दिस क्वेश्चंस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स हैव कम अप ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन। जी। व्हाट इज दैट रीजन? You have accepted marriage life before understanding the depth of marriage life. Absolutely, absolutely. All these problems are coming only because of this reason. Yes. If a person is very, very understanding, Yes. कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं, मुझे शादी क्यों करनी है, क्योंकि मैं जो है ब्रह्मचारी नहीं रह सकता हूं, मुझे हिपोक्रेट ब्रह्मचारी नहीं रहने का है, और मैं शादी इसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए मैं जो है जो शादी करना है मैं थोड़ी इंद्रतुक्ति करूंगा, लेकिन उसके सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाला हूं, और वो जो पत्नी जो आएगी उसको भी मैं बराबर समझाने वाला हूं कि हम जो शादी कर रहे हैं हम लोग साथ में आने वाले हैं, लेकिन जो है हमारा फोकस कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तुमको चाहिए लव, केयर, अटेंशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे चाहिए कंफर्ट्स, अथॉरिटी और सेंस ग्रेटिफिकेशन। तुमको मुझे सेटिस्फाई करना है, मुझे तुमको सेटिस्फाई करना है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, ओके जी। तो सब लोग जरा बताइए कि शादी के पीछे स्त्री को क्या चाहिए होता है और पुरुष को क्या चाहिए होता है, ये सवाल है। सब लोग लिखे इस सवाल को लिखिए कि शादी करने के पीछे स्त्री का मनोभाव क्या होता है और शादी करने के पीछे पुरुष का मनोभाव क्या होता है। मनोज, पार्सल जी लिखिए, और इसका उत्तर भी आप ही दीजिए, प्रभु जी ने क्या कहा इसमें। जी फिंगर को रेस कीजिए। अभी अभी क्या कहा प्रभु जी ने, शादी करने के पीछे स्त्री क्या चाहती है और पुरुष क्या चाहता है। जी जी ओके, रमेश कुमार पांडे। नेक्स्ट, ज्यादा इंग्लिश विनोद मंडल। समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपने फिंगर को रेस क्यों किया? गलती से वो अपना साउंड दबाने का तो उधर दब गया। नेक्स्ट जी ओके, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है। अंतर्यामी प्रभु, आपका आवाज कट रहा है, आप नेटवर्क में आइए। जी नेक्स्ट, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रभु जी ने बताया कि जो स्त्री होती है वो चाहती है कि लव, केयर और अटेंशन, ये स्त्री चाहती है, और पुरुष चाहता है कि उसे कंफर्ट और कॉर्पोरेशन मिले स्त्री का, ये बताया था प्रभु जी। हरे कृष्णा। और एक शब्द उन्होंने कहा जी ओके, रेखा काळे, इसमें कुछ ऐड करो। स्त्री को लव, केयर, अटेंशन और पुरुष को कंफर्ट चाहिए, उसका सहकार्य चाहिए। कंफर्ट के अलावा भी और कुछ चीज उसने कहा, कंफर्ट और ऑथोरिटी, दो शब्द कहे। तो सब लोग देखिए, पुरुष को क्या चाहिए। कंफर्ट मतलब कि मुझे सब चीज समय पे चाहिए और सब चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए। सब चीज मेरे हिसाब से होना चाहिए। और कंफर्ट मतलब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, खास करके तुमसे, ठीक है। और दूसरा है ऑथोरिटी, मतलब मैं जो चाहूंगा, मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए, ठीक है। ऑथोरिटी का अर्थ क्या है, मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए।
ठीक है, और पुरुष को और एक चीज चाहिए, 3 चीजें कही थी उन्होंने, कंफर्ट, ऑथोरिटी और प्लस सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, 3 चीजें बोली थी। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति में 3 चीजें, ओके जी। उसके पश्चात स्त्री क्या चाहती है? प्रेम, केयर, केयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्यान गुरुजी, ध्यान, ध्यान, देखभाल होना, केयर, और अटेंशन मतलब पूछताछ करते रहना, ध्यान देना, ओके जी। प्लस इंद्रिय तृप्ति, उसको भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है, और सिक्योरिटी भी होती है गुरुजी। सिक्योरिटी, हाँ ओके, वेरी गुड। ये सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, मेरा भविष्य है उज्जवल होना चाहिए, बराबर है। मेरा पति जॉब करते रहना चाहिए, है ना, उसके हाथ में पैसा हमेशा रहना चाहिए, है ना, नहीं तो ये बैंक करप्ट हो जाएगा और फिर मेरे लाले पड़ जाएंगे। सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा है वह चाहिए होती है स्त्री को, ठीक है, क्लियर है इसमें, क्योंकि इसी चीजों में और इसमें अपन डिटेल में जाना है तो फिर मैं डिटेल में जाता हूँ। पुरुष को कंफर्ट, ऑथोरिटी प्लस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिखिए 3 चीजों की स्त्री इंद्रिय तृप्ति करती है। जीवा, कान, जीवा लिखिए, जीवा मतलब ये अच्छा खाना बनाती है, कान मीठा मीठा बोलती है, और तीसरा है जेनेटल, जिससे बच्चे पैदा होते। ओके जी, तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल में भागवतम के कुछ चीजें ऐड कर दी इसमें, ठीक है। ये इसके लिए लोग शादी करते हैं और कुछ नहीं होता है, शादी करने का कारण एक ही है, ठीक है जी। अभी मुझे बताइए, अगर मैं और इसमें गहराई में जाऊं तो आपको पता है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दोनों का एक साथ रहना होता है, नहीं तो दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं मिलता है जिंदगी भर। बस अगर आप थोड़ा और गहराई में जाओगे तो उल्टा हम अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। तो आइडली पुरुष है वो भगवान से अटैच होना चाहिए आइडली, और स्त्री पुरुष से अटैच होनी चाहिए आइडली मतलब परिपक्व इसमें होना चाहिए। पुरुष है वो भगवान में अटैच होना चाहिए, कृष्ण में, और स्त्री पुरुष में। अगर वो पुरुष भगवान का भक्त है तो, भगवान का भक्त नहीं है तो फिर वो भी नरक जाएगा, उसको भी नरक लेके जाएगा। दोनों नरक में फिर सेटल होंगे 1 BHK फ्लैट लेके, है ना, हम 2 हमारे 2। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके जी। ठीक है, हाँ इसमें किसी कुछ सवाल है, कुछ डाउट है? सब अग्री है इस पॉइंट को? प्रभु जी जो बोल रहे हैं, सब लोग शादी उसी के लिए करते हैं। 5 लाख 10 लाख 4 लाख इतना पैसा खर्चा होता है शादी में, क्यों होता है? इसी के लिए होता है, बराबर है। सारे लोग उसमें नाचते हैं, गाते हैं, सबको पता है क्या होने वाला है इसकी जिंदगी में। बेचारे दोनों वहां पर है ना, मायूसी से खड़े होते हैं रिसेप्शन में हार डाल के, ऐसा ही होता है ना। बाकी सबको पता होता है, सब लोग एंजॉय करते हैं ये 2 को छोड़ के उस दिन, है ना। एंजॉय के पता बाद में चलते हैं। ओके जी, ओके जी, प्ले कीजिए राधिका। हम दोनों साथ में है, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, वाइफ भी बोलेंगे मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगी। और हम दोनों साथ में एक ही चीज के लिए है, हमारी जो भी इंद्र तृप्ति की भावना है वो निकालेंगे, कृष्णा को सेंटर में रख करके, कृष्णा को फोकस में रख करके, और धीरे धीरे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना बढ़ाते जाएंगे जिससे वो सब चीज जो है, जो हमने इंद्र तृप्ति हमको हैरान कर रही है, उसमें से हम बाहर निकल जावे, कृष्णा को फोकस कर लेवे, और हम एक दूसरे से वफादारी करके एक राइट टाइम पे हमारा दोनों को एक दूसरे की गरज नहीं होगी, तब हम धीरे 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 मैच्योरिटी से साथ में धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और मार्ग मृत्यु के पहले हम इतना डिटेच रहेंगे, डिटेच नॉट इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट, डिटेच ओनली इन द सेंस ऑफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लिया है, बराबर से एक राइट टाइम पे हमारा दोनों का एडजस्टमेंट हो गया। तुम आगे तुम्हारी रिश्ते निकल जाओ,
क्योंकि मैं तुमको बाद में मदद नहीं कर सकने वाली हूँ और मैं भी निकल जाऊंगी तुम मुझे मदद नहीं करने वाले हो, लेकिन हम दोनों का मदद की वजह से हमारा जो अंदर का कचरा बाहर निकल गया और हमारा पाथ एकदम क्लीन हो गया और हम कोई भी हालत में भी किसी माँ के पेट में नहीं जाएंगे। दिस इज द मेन थीम ऑफ गेटिंग मैरिड। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक व्यक्ति को रहता है, प्रभु जो आदमी शादी करना चाहता है पहले ये कंसेप्शन क्लियर करके बाद में शादी करो। ज्यादा करके प्रॉब्लम ये हुआ है लड़के लोगों का कि जो है प्रभु इतना पागल हो गया है वो लड़की के लिए, इतना गाफिल हो गया है, उसको वही चाहिए और फिर बाद में वो इतना उसके अटैच हो गया और फिर बाद में जो है ना प्रभु ये सब चीज जो है ना बराबर फंडास क्लियर नहीं होने की वजह से वो अंदर चला जाता है, फिर चला जाने के बाद में फंस जाता है और फिर ये सब बातें करना चालू करता है। और भी आजकल देखा जाता है कि प्रभु पहला अपना घर ठिकाना रखो ना, बाहर के लोगों के साथ में क्यों बड़बड़ करते हो फिर। बिल्कुल प्रभु जी, फिर आजकल ना ये नया ट्रेंड है कि ना लड़के भी चाहते हैं थोड़ी ग्लैमरस लड़की हो। अब क्या डिवोटी लड़कियां होती है वो इतनी ग्लैमरस नहीं होती, तो बाहर किसी लड़की शादी करते हैं। अब जो लड़कियां वेट कर रही हैं कि कोई डिवोटी हस्बैंड मिले, ये लड़के तो भाई साहब बाहर की लड़की शादी कर लिए। अब इन बेचारियों को किसी नॉन डिवोटी शादी करनी पड़ती है, इन दोनों का जीवन दुखी हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रभु जी? की वो ये लड़का जो है वो लड़की के साथ मैंने पहले से ही बताया प्रभु, आइडियल ये होना चाहिए लड़का और लड़की दोनों को जो है इंद्र तृप्ति की गरज है। लेट अस बी वेरी क्लियर, बोथ वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो द बेस्ट एंड आइडियल अप्रोच इज फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गेटिंग मैरिड बी बिकम वेरी फोकस इन योर पर्सनल कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम मैच्योर। अरे भैया मैं 2-4 साल शादी लेट करोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा मैस करके मत जाओ। थोड़ा जो है पूरी तरह से आपकी मैच्योरिटी के साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस कर लो। और इतनी मैच्योरिटी के साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस करने के बाद में अगर फिर आप शादी करोगे प्रभु तो आपका कंसेप्शन बहुत क्लियर रहेगा। और जब कंसेप्शन क्लियर होगा ना, अगर आपको जो लड़के को जो है और सेंस ग्रेटिफिकेशन करना भी है जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के थोड़ा अगेंस्ट है, लेकिन जैसा मैंने बताया दोनों साथ में बैठ जाओ, रास्ता निकालो और रास्ता निकाल के साथ में कृष्णा को बीच में रख करके ऑस्टेरिटी और पेनेंसेस करके करते रहो और धीरे धीरे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिवोटी, बोथ का फोकस बहुत क्लियर है, धीरे 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 प्रभु जी वो चीज कम होती जाएगी और कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा और एक फेस ऐसा आपके लाइफ में आ जाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकम्स एवरीथिंग, ओनली एवरीथिंग बिकम्स सेकेंडरी। ये पॉसिबल है। खाली जो है ना प्रभु जी प्रॉब्लम ये हुआ है लोगों ने जो है ना शादी किया है उसके पहले उसका कंसेप्शन ही नहीं क्लियर समझा है और फिर फंस जाते हैं और फंस जाकर के सब दोनों दुखी होते हैं और उसके बाद में फाइनली ओके यहाँ पर रुक जाओ। ओके यहाँ पर प्रभु जी क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम 4-5 मिनट ही प्रभु जी बोले, लेकिन मैं यहाँ पर रुकना चाह रहा हूँ। तो और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि प्रभु जी खास करके ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका पति भगत है, जिनकी पत्नी भी भक्ति है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें मिक्स मत कीजिए, खिचड़ी मत बनाइए, इसके लिए मैं रुक रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु जी क्लास किन लोगों को दे रहे हैं? नॉन डिवोटी को दे रहे हैं क्या? नॉन डिवोटी को क्लास नहीं दे रहे हैं, ये सारे भक्त लोगों को क्लास दे रहे हैं, ये बात समझिए पहले, ठीक है? ओके, तो प्रभु जी यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं जी? फिंगर को रेज कीजिए, खास करके जेंट्स को वो कुछ कह रहे हैं जी। अभय यादव। हरे कृष्णा धरण स्वामी जी। प्रभु जी यहाँ पर मतलब बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि मतलब अमोघ लीला प्रभु जी ने प्रश्न किया कि मतलब कि जो लड़का लड़की मतलब बाहर के लड़कियों से शादी करें, उनको मॉडर्न चाहिए। तो प्रभु जी ने कहा कि यहाँ पर लड़का लड़की अगर दोनों शादी करें तो दोनों ही इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो दोनों आपस में विवाह कर लें और फिर उसके बाद उन दोनों का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत में रहकर उसको प्रैक्टिस करें और उसमें जब वो क्या कहते हैं जब सेटल हो जाते हैं कृष्ण भावना अमृत में पूरी तरह से, तो उसको ये कर सकते हैं कि जो भी उनकी इंद्रिय तृप्ति की जो मतलब पूरा करने का अगर लक्ष्य है तो उसको बाद में एक साथ बैठ कर उसको सेटलमेंट करें, ऐसा प्रॉब्लम था। ओके जी जी ठीक है। तो जी तो प्रभु जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि खास करके जेंट्स को बोल रहे हो, अगर आपको शादी करने के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, खास करके भक्त के लिए बोल रहे हो, मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं शादी करने के बाद मुझे कृष्ण भावना का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, बराबर। इसलिए भक्त है वह ऐसा पार्टनर चाहता है जो भक्त हो। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुरुष के मन में और एक भाव होता है कि मेरी होने वाली पत्नी थोड़ी ग्लैमरस भी हो। ग्लैमरस का अर्थ है, आप समझ जाइए,
थोड़ा सा नटा फटा भी करे, है ना, गहने पहने, श्रृंगार करे, ये सब चीजें। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ये चीज हो जाती है कि अगर पुरुष फिलोसॉफी में मैच्योर नहीं है, गीता में, भागवत में, तो फिर वो इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि वह शादी तो कर रहा है भक्ति करने के लिए, लेकिन अगर वह भक्तों का संग नियमित रूप से नहीं लेता है तो इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है कि बाद में वह भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा माइंड का गेम है। मैं वापस कह रहा हूँ, प्रभु जी तो बोल रहे हैं कि बहुत प्लानिंग करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, बात एकदम सही है। लेकिन अगर आप रसगुल्ला आज खाते हो ये सोचकर कि मैं आगे रसगुल्ला खाना ही बंद करूंगा, कठिन है या आसान है? आप ही बताइए मुझे। अगर मैं अभी रसगुल्ला खा रहा हूँ ये सोचकर कि मैं आगे चल के छोड़ूंगा, कठिन है ना? कठिन है। तो उसको अभ्यास की आवश्यकता है, बहुत है ना, सत्संग की भी आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है कि स्त्री पुरुष एक साथ रहना और दोनों एक साथ मिलकर कृष्ण भावना का अभ्यास करना, क्योंकि दोनों में से एक का भी दिमाग खराब हो गया है ना, कहीं भी कारण, है ना। स्त्री भी मान लो 16 माला कर रही है, लेकिन मायके से कुछ हो गया, झगड़ा बिगड़ा वो हो गया, ये टेंशन लेके यहाँ पर बैठ गई। या फिर पुरुष है, ऑफिस में कुछ हो गया, ये घर पे आ गया, ये भी दिमाग लेके बैठ गया। अभी फ्रस्ट्रेशन दोनों को निकालना है। देखो क्या होता है, दोनों को फ्रस्ट्रेशन निकालना है। तो पुरुष थक कर आया है, उसका दिमाग खराब है, फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा? निकालेगा अपने पत्नी के ऊपर, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का कारण इंद्रिय तृप्ति होती है, बराबर है, क्योंकि एग्रीमेंट किया है, शादी किया है, लाइसेंस है मेरे पास, है ना। तो इस तरीके से फिर वो और अंदर अंदर चला जाता है और फिर वह ये भूल ही जाता है कि मैंने शादी क्यों की थी। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे हो जाती है कृष्ण भावना में, है ना। ऐसे कई सारे चीजें हैं। अगर मैं आपको भी बोलूंगा कि इस्कॉन में भी डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है ना, उसका कारण भी बताऊंगा। प्रभु जी इसमें वो क्वेश्चन को भी हाईलाइट करेंगे कि वैसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो अभी वीडियो लगाया है इसमें बहुत सारी चीजें की चर्चा होगी, शायद जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, तो इससे भी काफी चीजें आपको सुनने को मिलेगी आज। जी प्ले कीजिए। एक्चुअली मैं देखा भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ना बहुत ही बकवास है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एजुकेशन है आज जो आप हमें बता रहे हैं, ये एक्चुअली हमें कॉलेज में मिलनी चाहिए कि एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ लाइफ कैसे जी जाए, उसमें एक आपके से मैच्योर व्यक्ति हो जो समझाए डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज। ये बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये मिसिंग होता है, पीपल गेट इनटू इट, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से वो सीखते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं, व्हिच इज क्वाइट ट्रैजिक। तो एक और सवाल आ रहा है कि जो भक्तों से है वो ये है कि कभी कभी हमें रिलेटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऑब्लिगेशंस होती है हमारी कि ना, मैरिजेस में जाना पड़ता है, फेस्टिवल्स हैं वहां जाना पड़ता है, वहां पर फिर उनसे मिलना जुलना भी है, असत्संग भी होता है, नॉन ऑफर्ड फूड भी है, और बोलते भी हमने आपके लिए बनाया स्पेशली, देखिए आपको खा के जाना ही जाना है। सो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करें? हमारे हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? वेरी सिंपल, नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। प्रभु 30 साल का अनुभव बोल रहा हूं। वाओ, एवरीथिंग इज सिंपल फॉर यू। वाओ, यू आर सिंपली गुड। प्रभु मेरा पहला रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसी कोई चीज जो है बहुत जरूरी है जी, वो फेनेटिक मत रहना। फेनेटिक रहोगे ना प्रभु जी तो आपके रिलेटिव्स कभी भी डिवोटी नहीं बनेंगे। फेनेटिक मत रहना, नाइस रहना, कॉर्डियल रहना। जब उनके पास जाओ तो उनकी जैसी भाषा में बात करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं प्रभु, मेरे रिलेटिव्स के पास जाता हूँ, खास करके मेरी वाइफ के साइड का रिलेटिव्स होता है, तो वो लोग को जो है प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करूंगा तो वो बोलेगा इसको जमेगा नहीं। तो बीइंग अ फाइनेंस मैन, शेयर बाजार का आदमी हो, खाली रुपये की बात करता हूं उनके साथ, खाली शेयर बाजार की बात करता हूं और इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। लेकिन वो सब उसको खुश करने के बाद में जो है प्रभु मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन एक चीज मैं पक्का करके जाता हूँ, जब भी वहां पे जाता हूँ उसके पहले मेरी साधना खत्म किए बिना जाता नहीं, जिससे वहां का वातावरण मेरे को डिस्टर्ब ना करे, पहली चीज। दूसरा, प्रभु जाने के बाद में थोड़ा जपा ज्यादा करता हूँ, जिससे मैं कृष्णा को याद ना करूँ, मेरे को वहां की हवा ना लग जाएगा। मेरा फोकस क्लियर है, मेरे को इधर फंस ना जाऊं। मुझे शादी किया तो उसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तीसरा, प्रभु जब आपने उन लोगों को अपनी भाषा में उनके जैसे हो करके सब बराबर इससे बराबर उनको प्रेममय वातावरण दे दिया, मीठी मीठी बातें कर लिया,
जो सब लोग करते हैं प्रभु, सब लोग डिप्लोमेटिक थोड़ा करना पड़ता है। वो करने के बाद में फिर अभी प्रसाद के टाइम पे आप बोलोगे प्रभु जी मेरे को, इफ यू डोंट माइंड, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं ये लेना चाहता हूँ, आपको दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं ले लेता हूँ। वो लेने के वक्त भी आप कृष्णा को याचना करके बोला कृष्णा गड़बड़ होना जावे, मेरी कॉन्सियसनेस ना बिगड़े, वैसे भी इतना कचरा भरा हुआ है और कचरा में जान रहा हूँ, मेरे को ध्यान रखना, मेरी कॉन्सियसनेस बिगड़े नहीं। अंदर से प्रार्थना करके खा लो, कोई वादा नहीं, आने के बाद में थोड़ा जपा ज्यादा करो, सुबह में साधना करके गया हूँ प्रभु, आई कैन टेल यू वो लोग भी खुश हो गए, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं आदमी हमारे जैसा है, और वो हमारे साथ में होने के बावजूद भी वो हमारे जैसा नहीं भी है, वो हमारी लाइफ तो अलग ही रहता है प्रभु। वो देखने के बाद में, आपकी कंसिस्टेंसी देखने के बाद में वो लोग डिवोटी बनने लगते हैं, वो एक्सेप्ट करने लगते हैं आपको, और वो एक्सेप्ट करने के बाद में प्रभु जी आपको लगता है इतना सुंदर माहौल बन गया है। आई कैन टेल यू प्रभु, मैं हमारे रिलेटिव्स के जब शादी या कुछ भी होता है, आई गो ओनली विद तिलक एंड कंठी माला, कहाँ पर भी गड़बड़ नहीं है। हाँ, लेकिन उनका ड्रेस पहनता हूँ, चूड़ीदार बोड़ीदार पहनना है, फिर क्या जाता हूँ, लेकिन तिलक कंठी माला छोड़ता नहीं हूँ। और वहां पे जाकर के उनकी जैसी भाषा करता हूँ। हमारे शेयर बाजार का एक बहुत ओपन टॉपिक होता है प्रभु, रुपये सबको अच्छा लगता है, सब रुपये की बातें करने का चालू कर लेने, तो उनको इतना अच्छा लगता है। फिर बाद में जो है खत्म हो जाने के बाद में खाने के लिए लेके जाता हूँ, तो बोलता हूँ प्रभु आप नहीं मानो, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं लेता हूँ, लेकिन इतना पहले खुश हो जाते रहते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये करके निकल जाता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम प्रभु, ओनली द प्रॉब्लम इज प्रभु वी आर रिजिड। वो रिजिडिटी हमको प्रॉब्लम करती है, रिजिडिटी नहीं है तो प्रभु देखिए एक चीज है, कोई अपने को हैरान नहीं कर सकता एज फार एज अवर चैंटिंग इज कंसर्न, कोई अपने को हैरान नहीं कर सकता है प्रभु हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कंसर्न। व्हाटएवर वी वांटेड टू डू वी वांटेड टू डू, खाली उनको ऐसा लगना चाहिए हम उसके जैसे हैं। अगर वो उनको अच्छा लग गया कि हम उसके जैसे हैं तो प्रभु वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हमारा कितना भी लाइफस्टाइल होगा दे विल एक्सेप्ट इट। वाह प्रभु, यहाँ पर रुक जाइए। अच्छा भाई, एक सवाल ये भी आ रहा है कि ना कभी कभी हम आश्रम चूज कर लेते हैं। हरे कृष्णा जी। ओके, तो प्रभु जी ने यहाँ पर सवाल पूछा था जो हम सबके लिए ये चैलेंजिंग सवाल है कि हम जब बाहर जाते हैं तो कैसे रहे, तो प्रभु जी ने क्या आंसर दिया जी, फिंगर को रेज कीजिए जी। प्रभु जी ने क्या आंसर दिया इसमें जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी उन्होंने कहा कि जैसे वो लोग हैं उनकी जैसे बोलना चालना है, जब हम वहां से वापस आए तो हमें अपनी माला डबल कर देनी चाहिए ताकि जो हमारे अंदर कचरा भरा है वो क्लियर हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, और क्या कहा प्रभु जी ने? विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। ये कहें कि जैसे जिस भाषा में बात करें या जैसे खान पान में जिस भाषा बात करें वैसा ही हमको भी ढल जाना चाहिए उसी आधार पर, और अंदर से हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि जैसे हमको एक नहीं खाना है प्रसादम, क्योंकि अंदर से हरिनाम हमारे पास है, इसलिए हमको हमें हैरान नहीं हो पाते हैं गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके जी, रेखा काळे बोलो, कुछ ऐड करो इसमें। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। शादी के बाद तो वहां पे जाना बहुत जरूरी रहता है। उनकी जैसे ही बातें करना। प्रभु जी खाली शेयर बाजार के गप्पे मारते, लेकिन वहां जाने से पहले वो जपा करके ही जाते हैं। वहां की हवा हमें नहीं लगे ऐसा लगता है उनको, और वहां के आने के बाद ही ज्यादा जपा करते हैं। बाद में उनसे मीठी मीठी बातें करके उनको खुश करते हैं, और अंदर से कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा गड़बड़ ना हो, मेरा ध्यान करो, और अंदर से जपा चालू रहता है। वो खाना खाते हैं तो वो लोग भी खुश होते हैं, तो ये आदमी अपने जैसा है, वो भी डिवोटी बनने के चांसेस बढ़ते हैं। प्रभु जी तिलक कंठी माला कभी नहीं छोड़ते, वेश वगैरह उनके जैसा करते हैं वो, और शेयर मार्केट के गप्पे उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं तो वो मारते हैं। प्रभु जी बोलते हैं कि अपनी रिजिडिटी का उनको प्रॉब्लम होता है, अगर हम रिजिड नहीं रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, खाली उनको लगना चाहिए कि हम उसके जैसे ही है, वो एक्सेप्ट करते हैं और वो भी बाद में डिवोटी बनने को मदद होती है। हरे कृष्ण। ओके, वेरी गुड। तो सारे पॉइंट सबके क्लियर हैं? इसमें कुछ सवाल है, कुछ पूछना है किसी को, कुछ शब्द अगर समझ में नहीं आए हो ऐसा कुछ, क्योंकि प्रभु जी बीच बीच में इंग्लिश भी बोलते हैं जी। घनश्याम अग्रवाल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये बात तो समझो कि भाई किसी के पास जाकर वैसे कि दूध का खान पान तो अपना नहीं छोड़ना चाहिए ना, ये मेरे बात समझ नहीं आई कि अपना खान पान तो अपने जो भगवान को भोग लगा खाते हैं, आपने जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और ये सब बात। और एक बात तो प्रभुपाद जी ने कही थी, और कि भाई जाके देखो ताके कहो कृष्ण नाम,
हमें अगर मेरा मत ये है कि अगर हम वहां पर उनकी बात नहीं, अपने कृष्ण भगवान की बात करें तो हो सकता है उनके अंदर चेंजिंग आए, और ऐसा होता भी है कि हम वो लोग अपना टॉपिक छेड़ते हैं तो हम अपना टॉपिक छेड़ देते, उनका बात थोड़ी सुनकर उनकी तरफ थोड़ी बात करके फिर हम बोल उनका अपना कृष्ण भगवान के बारे में बात करते हैं, तो फिर वो चर्चा वहां पर मूव हो जाती है। तो मेरा विचार ये है। ओके जी, धन्यवाद। आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक्चुअली इस चीज से बोल रहे हैं, जैसे अभी ये कह रहे थे कि मैं अपने मायके जाता हूँ, तो इनका ऐसा कहना है कि मैं तो डिवोटी है, तो अभी मुझे तो जाना ही पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो तो मेरा ससुराल है उनके लिए, तो है ना, साल में 2-4 बार तो चक्कर होता ही है। तो उस समय ये कहते हैं कि अगर मुझे उनसे बातचीत करनी है तो मैं अगर अपना टॉपिक निकालूंगा तो वो होगा नहीं कभी। तो इसलिए सबको पैसे का अच्छा लगता है, पैसे का दुगना कैसे हो, 4 गुना कैसे हो। तो इनका ऐसा कहना है कि मुझे वहां पर कंफर्ट फील हो, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा है ना अलग ही रेगिस्तान की तरह लगने लगेगा, कहाँ पर मैं आ गया करके, है ना। वहां पर तो जाना ही है क्योंकि ससुराल है। तो इसके लिए उनका ऐसा कहना है कि मैं वहां पर अपने आप को कंफर्ट फील करूं, इसके लिए उनकी तरफ से 2-4 गप्पे मार देता हूँ। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि जब कुछ समय के पश्चात जब उनको लगे कि ये व्यक्ति हमें हम हमारी ही तरह है करके, तो फिर वो शायद कृष्ण भावना में इंटरेस्ट ले सके। तो इनका ये फॉर्मूला है यहाँ पर। और ये मैं वापस कहते हैं इस क्लास में कि ये सारी चीजें वो बता रहे हैं ना, वो शास्त्र की दृष्टि से नहीं है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप ले लो, नहीं ठीक लगे तो छोड़ दो। तो इनका यहाँ पर ऐसा कहना है, क्योंकि इन्होंने अपने अनुभवों से जो कुछ सीखा है, समझा है, वो यहाँ पर बता रहे। कोई यहाँ पर शास्त्र का कोई श्लोक नहीं है, ना कोई गीता भागवत का कुछ है, तो ये अपने अनुभव बता रहे हैं। और दूसरा चीज इन्होंने ये भी कहा है इसमें कि किसी के सामने अगर हमको कुछ अपना प्रस्ताव रखना है, जैसा आपने कहा कि हम उनके साथ कृष्ण भावना की बातें करेंगे, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब उनके लिए हमने कुछ किया भी है ना। नहीं तो वो क्यों हमारी सुनेंगे, पहली बात है। तो इसके लिए ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि अगर हम किसी को भक्त भी बनाना है तो पहले हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उस व्यक्ति में, है ना। जैसे कुछ सुख दुख के समय उनके पास आना जाना होना चाहिए, है ना। नहीं तो जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाया और प्रचार करने चले गए। एकदम सही बात है, एकदम सही बात। प्रभु जी, एक बात मेरी अनुभव की है कि अगर हम लोग किसी के पास जाते हैं भगवान का, तो वो पहले देखते हैं कि भैया इसकी पोजीशन क्या है, ये भगवान का नाम ले रहा है, ये सुखी है कि नहीं है। तो हम अपने आप को दिखाते हैं हम बहुत सुखी। जैसे प्रभु जी का जो प्रवचन चल रहा था, मैंने सुना कि इनकी वाइफ को कैंसर था और ऐसी कुछ बात थी, तो ये भी इसलिए भी ये बहुत अच्छी की बात है। तो प्रभु जी, हम लोग जहाँ जाते हैं ना, पहले आदमी ये देखता है कि भाई ये कैसा है, ये सुखी है कि दुखी है। जब हम अगर सुखी हैं, हम संपन्न हैं, तो हमारी बात सुनते हैं। अगर हम संपन्न नहीं है तो हमारी बात नहीं सुनते। मेरा ये जी जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे उन्होंने कहा कि हम जब नॉन डिवोटीज के पास जाते हैं, यानी कि अपने रिश्तेदार रहते या किसी भी, तो उनसे उनकी तरह बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि सब लोग हमको, जब हम भक्ति में आते हैं तो वो हमें देखते हैं कि ये मतलब वो कथा सुनते हैं या बहुत ज्यादा भक्ति में, तो जब हम उनकी तरह बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो मतलब अलग है, ये भक्ति कर रही थी, इसको ये नहीं बोलना चाहिए। तो वहाँ पे कैसे फिर वो करना चाहिए, क्योंकि उनकी तरह करते तो उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए। और अगर ज्यादा भक्ति करते हैं या भक्ति में रहते हैं, वो कहते हैं कि तुम तो साधु हो गए हो, तो फिर वहाँ पे कैसे वो करेंगे। पहली बात तो देखिए, हम परिवार में जब रहते हैं ना, जिनके साथ हम 24 घंटे रहना ही पड़ता है, तो वहां पर हमको जो है वो वैसे दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर वो बात इस चीज की कर रहे हैं जहाँ पर वो हम कभी रिश्तेदार के पास जाना, कभी साल में 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो इसके लिए जिनके साथ हम 24 घंटा रह रहे हैं, उनको तो जैसा है वैसा दिखाना ही पड़ेगा। भाई मैं 4 बजे उठती हूँ तो उठती हूँ, या फिर मैं मेरा क्लास है तो क्लास है, ठीक है, इस तरीके से प्ले कीजिए। लेकिन मेरा तो 4 महीने का जो खान पान है, तो मैं बरा रहा था लहसुन प्याज नहीं खाने का, जबरदस्ती खिला रही है, झगड़ा हो गया। अभी क्या करें हम, आप बताइए। जबरदस्ती खा रही मतलब मैं समझा नहीं है, चम्मच डाल के खिला रही क्या मुंह में? नहीं मुंह में नहीं, खाना बनाने का खिला रही है। बोले नहीं चलने वाला, ये सब नाटक नहीं चलने का हमारे यहाँ। आप अपना देखिए।
ऐसे बात है। बहुत तो आप भी मैं तपस्या टेंशन करो में फिर थोड़ा सा, है ना। अगर ऐसी मैं आपको सोचता बीवी मिली है तो फिर आप क्या कीजिए, उसको सामने ही बैठिए, देखो मैं दही लेके आया हूँ, राइस है, राइस दही खाऊंगा, लेकिन ये नहीं खाऊंगा, थोड़ा उसको भी दिखाओ करके। तो आप क्यों खा रहे हो, थोड़ा सा आप भी कुकिंग करना सीख लो, है ना, कुकिंग करना झगड़े सीख ही लो। झगड़े होते हैं। हाँ, पहले कुकिंग तो करना घर पे सीखना नहीं चाहिए। लाए थे तो बोलती थी आप जैसे रखिएगा वैसे रहेंगे, अब बोलती है जब अब घर से छूट गया तब पुणे से जाना नहीं है घर पे, यहीं पर रहना है। ऐसी बातें हैं, हिटलर वाली बातें हो गई है अब। क्या करें, अभी आपके कर्म वैसे हैं, कर्म के हिसाब से हमको पति पत्नियां मिलती है ना। किसी को हिटलर मिलती है, कोई को गरीब गाय मिलती है ना। तो ये तो किस्मत किस्मत का खेल है। सब समझ कर लेने के बाद भी वही हाल है। जैसे उन्होंने एक बार बोला था कि जे थोड़ा काम की, आपने बोला था कि थोड़ा काम में हेल्प करो, ये सब करो, सब करने के बाद भी हमारी नहीं तो आप पहले आप बोलती है, अभी तुम बोलती है, अभी क्या। ठीक है तो आपका ज्यादा ही है, कोर्ट कचहरी जा रहा होगा लगता है आपको। नहीं नहीं, कोर्ट कचहरी वाली नहीं है, लेकिन कहती है कि पुलिस समय आएगा तो पुलिस दिखा देंगे आपको। जी ठीक है जी, क्या करें इस सिचुएशन में, बहुत ही ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप में जो भी जेंट्स है सबको खाना बनाना आना चाहिए, क्लियर है। क्योंकि कभी कभी इन चीजों में थोड़ा सा हम हार जाते हैं, क्योंकि खाना ये हमारी वीक पॉइंट है। तो मेरा ऐसा क्लियर है कि जितने भी पुरुष हैं उनको खाना बनाना आना ही चाहिए, और इसलिए आना चाहिए क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि आपकी पत्नी भी मान लो कि बीमार हो गई है ना, तो उस अभी समय बीमार है तो बीमार में मैंने बनाया भी उनका मैंने। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, चिंता मत कीजिए रमेश कुमार पांडे जी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप कुकिंग सीख लीजिए और अपने हिसाब से कीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हर एक जेंट्स को खाना बनाना आना चाहिए जी। आप ले कीजिए राधिका। मानो मैंने चूज किया गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम, बाद में रियलाइज किया अरे यार मैं तो गृहस्थ लाइफ के लिए नहीं था, ओहो मैं ब्रह्मचारी लाइफ के लिए नहीं था, ओ फिर मलाल होता है। तो फिर इसलिए एक मैच्योर डिसीजन कैसे लिया जाए, क्योंकि मेरे लिए कौन सा आश्रम प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि गलती मैंने कहीं गलत आश्रम तो नहीं चूज करी, डर भी बना रहता है मन के अंदर। थोड़ा प्रभु हैवी बोल दो चलेगा ना? क्या ब्रो जी? थोड़ा हैवी बोलूं तो चलेगा ना? हाँ हैरी बोलिए ना, बिल्कुल। प्रभु आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू कि ये जो है ना हमारा जो है ना इस्कॉन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी, कि हम सब लोग को इनवाइट कर लेते हैं, चलो कोई भी ब्रह्मचारी बन जा, थोड़ा जपा करने लगते हैं और थोड़ा बहुत जो है साधना करते हैं। तो लोगों को क्या हुआ है ज्यादा करके, ये मैंने देखा है प्रभु कि जो ब्रह्मचारी जो बनता है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो हाउस होल्डर से घबरा करके ब्रह्मचारी बन रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो अगर बाप रे इसमें ऐसा गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ है, इसलिए मेरे को ब्रह्मचारी बन जाने का। प्रभु टेक माय वर्ड्स, ये ऐसे ब्रह्मचारी टिकते नहीं है। ये तो है। और अगर वो टिक भी गए तो वो प्रभु प्रेशर और फोर्स और उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए वहां पे पड़े रहते हैं। उसका फ्यूचर कृष्णा कॉन्शियसनेस में ब्लिसफुल और नरिश नहीं रहता है। हमको ऐसे ब्रह्मचारी चाहिए कि जिसको जो है ना प्रभु कभी भी जन्म, उसको ड्रीम में भी ऐसा ना आवे, उसको ड्रीम में भी जो है वो शादी करने का विचार ना कर सकता है। उसका इतना क्लैरिटी होती है कि मेरे को शादी करना ही नहीं है, उधर ही जाना ही नहीं है मेरे को। जब ऐसे लोग होते ना, वो लोग भी ब्रह्मचारी बनना चाहिए। जब ऐसे लोग होते ना जिनको अभी तक हथकचरा है ना, वो प्रभु उसकी लाइफ मिजरेबल होती है। और मैं हमेशा विचार करता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग प्रभु, पर जो लोग बीच में 30-35 साल के बाद में निकल जाते हैं ना प्रभु, बेसिकली क्या है प्रभु, ये कुदरत का नियम है, यहाँ पे सबको रगड़ना ही है। और वो रगड़ने से भागे ना तो कृष्णा बोलता है चले इधर आ जा, तू इधर भागता क्यों है? तेरे को रगड़ना है, यू हैव टू रगड़। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम में रगड़ने का नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम नहीं लायक हो। तुम ब्रह्मचारी लाइफ के लिए नहीं है, तुम हाउस होल्ड लाइफ के लिए लायक हो। तुमको इधर रगड़ना है और फिर उसको रगड़ना पड़ता ही है, लेकिन उसके लिए बहुत एबनॉर्मल हो जाता है। क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि उसने खोटा डिसीजन लिया है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा सब लोग को रहता है कि जो भी व्यक्ति को ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइंट होना है, प्लीज प्रभु इतना जल्दी डिसीजन मत लो, इतना जल्दी डिसीजन मत लो। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, अरे भैया 2-5 साल ब्रह्मचारी आश्रम। ओके जी, हरे कृष्णा। ओके, तो ये प्रभु जी यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को रगड़ना पड़ेगा। ये रगड़ना शब्द का अर्थ क्या है? कितने लोग समझे इसको? फिंगर को रेज कीजिए।
कि रगड़ना पड़ेगा। रगड़ने का अर्थ क्या है यहाँ पर, क्या प्रभु जी बताना चाह रहे हैं? जी ओके, रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे रगड़ने का अर्थ यह है कि सबको संघर्ष करना ही पड़ेगा, मतलब इतना आसान नहीं है ये गृहस्थ जीवन को जीना। तो मेरा यही मतलब है जी। हाँ जी, तो उत्तर यह है कि संघर्ष सबको करना है यहाँ पर, चाहे वह ब्रह्मचारी बने। आपको पता है ब्रह्मचारी आश्रम में क्या संघर्ष होता है? किसी भी हालत में उसको 3:30 बजे उठना ही पड़ेगा। वहां पर नो एक्सक्यूज। ठीक है, ये सब लोग आप लिख लीजिए ना, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में 3 साल 5 साल रहा हूं मैं। तो वहां पर आप बीमार भी हो, जब तक डॉक्टर का सर्टिफिकेट ना आए ना, तब तक आपको रेस्ट नहीं दी जाती। आप बोले कि मैं बीमार हूँ, लेकिन भाई डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे तो फिर हम देखेंगे। आपको कंपलसरी उठना है, 3:30 बजे उठना है, 4:30 बजे मंगला आरती के लिए खड़े होना है। संसार दावा नललीढ़ लोक। ठीक है, और आपको 9 बजे तक टेम्पल हॉल में दिखना ही चाहिए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम में बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपको 9 बजे तक, 4:30 से लेके भागवतम क्लास 9 बजे खत्म होता है, 9 बजे तक आपको टेम्पल हॉल में ही रहना है। टेम्पल हॉल से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, टॉयलेट के लिए वगैरह जा सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ये सब चीजें, लेकिन आपको दिखना ही चाहिए। क्लियर है? 9 बजे के बाद आपको जो सेवा दी जाएगी उसका रिपोर्टिंग आपको शाम तक करना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी केवल खाना और सोने के लिए कोई नहीं जाता इस्कॉन मंदिर में। क्लियर है सबको? जो लोग गिरवे, अभी अमोघ लीला प्रभु है ना, ये ब्रह्मचारी है। अभी आपको बताऊं इनका लाइफस्टाइल क्या है, तो आप इमेजिन नहीं करोगे, है ना। ये सुबह 3:30 बजे से लगे रहते हैं 10 बजे तक। जी, अभी रही बात गृहस्थ आश्रम की, तो आपको तो पता ही है, अगर आप नहीं भी रगड़ना चाहेंगे तो आपको कौन रगड़ाएंगे? आपकी बीवी और बच्चे आपके सर पर बैठे ही है। क्या लगता है आपको, है क्या नहीं? अगर आप नहीं भी रगड़ना चाहेंगे, आराम कुर्सी में बैठेंगे, तो वहां से है ना 2-4 बातें सुनने को मिलेगी। क्लियर है सबको? तो रगड़ना है हर एक आश्रम में तय है, चाहे आप सोचो या ना सोचो। तो यही बात यहाँ पर प्रभु जी बताना चाह रहे। ठीक है जी, प्ले कीजिए। पूरी जिंदगी काम करने का है ना, पूरी जिंदगी उधर ही रहने वाला है। 5-7 साल 10 साल जो है ना, बाहर रगड़ो, शादी मत करो, लेकिन नौकरी करो, काम पे जाओ, देखो वैसे भी रुपया बना करके तुम्हारे पास रखो, और या तो तुम्हारे माँ बाप के लिए रख देना। ये सब तो तुम्हारे फ्यूचर में, अगर तुम चेंज भी आश्रम करेगा तो तुमको मदद मिलेगी। लेकिन तुम ये सब करने की वजह से क्या हो जाएगा, बाहर की दुनिया देखो, बाहर की दुनिया का जो है ऊपर चढ़ाव देखो, और तुम्हारी साधना में भी चेक करो कि ये चीज तुम्हारे फिट हो रही है कि नहीं। अगर नहीं फिट हो रही है तो डोंट बिकम ए हिपोक्रेट ब्रह्मचारी। इट इज बेटर टू बिकम ए जेन्युइन हाउस होल्डर रादर देन बिकमिंग ए हिपोक्रेट ब्रह्मचारी। तुम भी दुखी हो गए, संस्था भी दुखी होती है, कम्युनिटी भी दुखी होती है, और एवरीथिंग बिकम्स अ मेस। और हाउस होल्डर लाइफ में मेरा यह दावा है प्रभु, 30 साल का अनुभव के साथ में मैं कह सकता हूं, हाउस होल्डर लाइफ इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली। ब्रह्मचारी लाइफ भी डिफिकल्ट है, ऐसा हाउस होल्ड लाइफ भी डिफिकल्ट है। लेकिन प्रभु, अगर आपने बराबर सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया है, आपने बराबर सब चीज के अंदर ध्यान रखा है, आप कैरिड अवे नहीं हुए हैं, प्रभु टेक माय वर्ड्स, इट इज पॉसिबल टू बिकम ए वंडरफुल हाउस होल्डर एंड रिमेन ब्लिसफुल इन हाउस होल्ड लाइफ। तो जो है प्रभु, ये सब प्रॉब्लम क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इनमैच्योरिटी। और हमारा प्रॉब्लम भी एक ही है ना प्रभु, हम कोई भी आता है सबको बिठा देते हैं, कहा जाओ, और फिर उसका पूरा साल चला जाने के बाद में जो है प्रभु ऐसी हालत हो जाती है, कोई इधर का भी नहीं रहता है, उधर का भी नहीं रहता है। और अभी जो लोग जो है कोई बाहर निकल सकता है और मेंटेन कर सकता है वो भागता है, लेकिन जो नहीं कर सकता है वो वहां पे ही अननेचुरल कंडीशन में पूरी जिंदगी निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल, you asked, oh, he is in brahmast or say he becomes a grihachari. This is not really an ashram. I'm extremely sorry, I should have not spoken this. You are saying the right thing, and you know, और बल्कि हमारी यूथ प्रीचिंग भी हुई इस मामले में, पहले से मैच्योर हुई है। पहले हम लोग ये क्या करते थे, आन दे सबको रे आन दे भाई, आन दे, आ जाओ जी, आ जाओ, ठीक है, जो नहीं टिका कोई बात नहीं है, जो टिक गया भाई। बट नाउ we are really killing them. Take my words, we are killing. आज के दिन प्रभु एनवायरनमेंट इज बिकमिंग वेरी कॉम्पिटिटिव। आज के दिन प्रभु जी, जब आदमी 10-15 साल जो है अपना जिंदगी का निकाल देता है ना ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर उसको जीरो से लाइफ चालू करने में एक तो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होती है,
इकोनॉमी चेंज हो गई होती है, उसको फिर वो सब चीज का नॉलेज जो है पूरा बैकग्राउंड पूरा चला गया रहता है और उसको जीरो से लाइफ चालू करने में इतनी कठिन होता है प्रभु। और फेस ऐसा भी आ जाता है कभी कभी वो ब्रह्मचारी को ऐसा लगता है कि इस्कॉन संस्था ने मेरी जिंदगी बिगाड़ी है। एब्सोल्युटली प्रभु, और उसकी वजह से वो पॉजिटिव जगह पे नेगेटिव होकर के निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So that's why we have to be very very cautious प्रभु, unless until that person is so convinced, उसको ड्रीम में भी जो है शादी नहीं करने का है। इतना ड्रीम में भी उसको शादी का विचार ही नहीं आता है। उसमें भी कैजुअलिटी होगी, लेकिन कैजुअलिटी बहुत कम होगी। कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। बिल्कुल प्रभु। ओके, यहाँ पर अच्छा, एक और सवाल है भक्तों। इज इट नेसेसरी? ओके जी, प्रभु जी यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए जी। ये खास करके सीखने लायक है, बहुत सारी चीजें जो मंदिर में रहना चाहते हैं उनके लिए है जी। बताइए क्या प्रभु जी बताना चाह रहे हैं? सात्विक। घनश्याम अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी बताना चाह रहे हैं कि हमें ब्रह्मचारी बनने से पहले बहुत अच्छा अपना व्यवस्था कर लेना चाहिए। 5-7 साल काम करके पैसा जमा करा के अपने गार्जियनों के लिए या घर के लिए, और माइंड में पूरा तसल्ली से डिसीजन लेना चाहिए, हड़बड़ी में आकर नहीं। किंतु थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद जी के बातों से, उनका बातों में थोड़ा सा हमको कंफ्यूज लग रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान पर सब कुछ छोड़ दो, और भगवान पर छोड़कर भगवान कृष्ण भगवान तुम्हारा निर्वाह करेंगे। तो ये बात थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन लग रही है दोनों में, और कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम भक्ति में आते हैं, बहुत उत्साह से आते हैं, लेकिन हम बिना मार्गदर्शन लेके हम जब भक्ति करते हैं ना, तो चीजें एकदम मैच हो जाती है। भविष्य के लिए कह रहा हूँ। और भविष्य में हम जब देखते हैं कि मेरा मैरिड लाइफ तो बर्बाद हो गया, मैं कृष्ण कृष्ण किया, और अभी मुझे यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भक्ति में भी मुझे इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और ऊपर से मुझे तो आध्यात्मिक जीवन भी नष्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरी माला में क्वालिटी भी नहीं बढ़ रही है। तो इसका नतीजा फिर ये होता है कि वो अंदर से वो आनंद का अनुभव नहीं करता है, और इसका पूरा क्या बोलते, पूरा जो नैराश्य है वो किसके ऊपर डाल देता है? फिर प्रभु जी कह रहे हैं कि इस्कॉन संस्था के ऊपर डाल देता है कि इस्कॉन संस्था ने मेरी वाट लगाई। कौन वो व्यक्ति था जिसने मुझे फोन लगाया था? फिर उसको पहले देखते, कौन था वो जिसने मुझे फोन किया था, और फिर उसको बोलते हैं। और वो बोलेगा, अरे मैंने तो तुमको भगवान से जोड़ा, लेकिन तुमने मैच्योरिटी दिखाई ना, तुमने तो मार्गदर्शन नहीं लिया, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तुमको कृष्ण से जोड़ दिया। आई बात समझ में? तो कृष्ण भावना में मैच कब होता है? जब हम अपने मन से काम करते हैं। क्लियर है? कृष्ण भावना में मैच कब होता है? जब हम अपने इस 50 ग्राम के भेजे से बहुत ज्यादा ही सोचते हैं, और ज्यादा सोच के हम उसको एकदम ही सोच रहे हैं कि मैं यही करूंगा तो कृष्ण पसंद होगा। शास्त्र कुछ और कुछ कहता है। शास्त्र कहता है कि आप आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, लेकिन हमारा मन कहता है आध्यात्मिक गुरु को मारो गोली, है ना? तुम्हारा मन ही आध्यात्मिक गुरु है, उसके अनुसार चलो। फिर वो पूरा मेस हो जाता है। और बिलीव मी, मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं जो 18 साल 20 साल भक्ति करने के बाद जब उनको पूरा अंधेरा दिखाई देता है सामने, तो फिर वो पूरा नैराश्य है इस्कॉन संस्था पे डाल देते हैं, और प्रभुपाद जी का ग्लोरीज गाते थे पहले, प्रभुपाद जी की निंदा करने लग देते, फिर भगवत गीता की भी निंदा करते। मैंने स्वयं सुने हैं ऐसे शब्द हमारे ही कुछ सहपाठियों से, तो मुझे अजीब लगा उस समय, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? कुछ सवाल है किसी का? कुछ? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। प्ले कीजिए जी, प्ले करो राधिका। Necessary to have a child in grihastha couple, for a grihastha couple? If yes, can grihastha couple have one child only? यहाँ कहीं कभी हम देखा भी डिवोटीज हैं, कपल हैं, और वो ना प्रीचिंग करना चाहते हैं, तो प्रीचिंग के लिए वो कहते हैं ओके लेट्स नॉट हैव अ किड, क्योंकि बच्चा आएगा तो हम प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम बच्चा नहीं करते। तो इसलिए अगेन a very nonsense question. Sorry to be very clear, Prabhu. No, it's okay, Prabhuji. Sorry, Prabhuji, but I'll be very bold and very straightforward. We love that, Prabhuji. We love your straightforward. Nonsense question है
प्रभु जी आपने शादी किया, इंद्र तृप्ति किया, लेकिन जवाबदारी नहीं लेने का है। क्या है पागलपन? कृष्णा तुम्हारे से प्रसन्न होने वाला है क्या? मजा मस्ती करने का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नहीं है, भागने का है। चीटिंग कर रहे हो क्या कृष्णा के साथ में? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बात है। चीटिंग कर रहे प्रभु जी। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे भाई। और कृष्णा भक्ति जो है कृष्णा की अहेतु की कृपा से मिलने वाली है। और कृष्णा की अहेतु की कृपा कभी आएगी? जब प्रभु इन एंड आउट आपकी लाइफ क्लीन रहेगी, तभी अहेतु की कृपा मिलेगी। तो प्रभु ठीक है, अभी आप दोनों की इच्छा नहीं है, आप दोनों को मानते हो कि आपको मेरे को ये सब शादी के चक्कर में बच्चा नहीं करना है, ठीक है। आर यू रेडी टू स्टे ए वेरी वेरी क्लीन लाइफ? ऑफ कोर्स शुरुआत में तुम्हारा जरूरत रहेगी, लेकिन बाद में तुम्हारा क्लीन लाइफ रहेगा। ठीक हो सकता है तो आप करिए। लेकिन मेरा एक अनुभव है, ये मेरा हार्डकोर अनुभव है, क्योंकि मेरे को एक लड़का है, इसलिए मेरा कन्विक्शन है। और मेरी माय वाइफ इज ऑलवेज टेल्स मी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। बच्चा आने से जो है ना प्रभु, स्पिरिट आपकी गृहस्थ लाइफ के अंदर जबरदस्त मैच्योरिटी आ जाती है। जी प्रभु जी, जबरदस्त मैच्योरिटी आ जाती है। वो गृहस्थ के जीवन के अंदर क्या होता है प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीज आने लगता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए आपको बहुत चीज करना पड़ता है। वो वजह जो है ना प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर बहुत मैच्योरिटी आने लगती है। और आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर आपको जो है समझ में आता है कि ये सब करने के बाद में सब छोड़ देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया, लड़का बड़ा होता है, जिस दिन लड़के की शादी होती है वो अपने पत्नी का हो जाता है। लड़की की शादी हो गई तो वो खत्म हो गया, फिर वो उसके बाद हस्बैंड की हो गई। वो सब चीज छोड़ देना पड़ता है। प्रभु जो आदत छोड़ने की लगी ना, वो चीज फिर मेरे को मेरे जीवन में से भी सबको छोड़ना है। वो एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है प्रभु, बहुत बड़ा लेसन मिल जाता है। और वो लेसन के सहारे प्रभु जी भक्ति के अंदर बहुत आगे निकलते। मैं मेरा समझ में सकता हूँ, मेरे को भी जो है प्रभु बच्चे नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे समझ में आ गया, कृष्णा ने इनकंसीबल वे मेरे को बताया कि नहीं बच्चा होना चाहिए। और आज के दिन आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय हैविंग ए चाइल्ड। इतना मुझे संतुष्ट हो गया प्रभु जी, इतना अच्छा लग रहा है कि ये बच्चा अगर भगवान ने मेरे घर पे तो मेरा लड़का एकदम सीरियस डिवोटी है, लेकिन प्रभु अगर डिवोटी नहीं भी रहा तो भी जो है प्रभु एक आपको ऐसा लगेगा मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर किया है, मैंने मेरी ड्यूटीज बराबर किया है। अभी उसका और कृष्णा के साथ में लेना देना है। मैंने जो है इंद्र तृप्ति किया है, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर किया है, मैंने राइट टाइम पे उसको सब चीज दिया है। कृष्णा अभी तेरे को छोड़ दिया, जैसा मैं मेरा बच्चे तुमको छोड़ दिया है, ऐसा मैं मेरी प्रॉपर्टी भी छोड़ूंगा, मेरी पत्नी को भी छोड़ूंगा, सब चीज छोड़ूंगा और तेरे पास आने वाला हूँ। ये आदत लगती है प्रभु बच्चे होने से। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो भैया एक ही बच्चा होना चाहिए, हमें प्लूरल बच्चे होने चाहिए, क्योंकि हम मुसलमानों से कोई प्रेरणा ले हम। It depends upon both of them. It is their personal decision प्रभु। It is their decision. They can take a call. और अगर कोई डिसाइड करे कि हमें तो प्रीचिंग करनी है, प्रीचिंग के लिए क्या है, अगर बच्चा आ जाएगा तो हमारी प्रीचिंग डाइल्यूट हो जाएगी। सो लेट्स बी अ प्रीचर। प्रभु I'm telling this is again a nonsense question. The reason is प्रभु, जो लोग प्रीचिंग करते हैं और जो लोग प्रीचिंग सुनते हैं उनको ऐसा लगता है ये तो इम्प्रैक्टिकल आदमी है। पहला ये बताओ कि तुम घर में रहते हो, बच्चे को संभालते हो, काम करते हो, धंधा करते हो, सबको मैनेज करते हो और फिर जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस करते हो, तभी हम आपको सीरियसली लेंगे। भाई तुम तो जो है अननेचुरल लाइफ ले रहे हो। अननेचुरल लाइफ कितने लोग रहते हैं, हम तुम्हारे जैसे बन ही नहीं सकते हैं। प्रीचिंग बिकम्स इनइफेक्टिव। प्रीचिंग कैन बी ओनली इफेक्टिव व्हेन यू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पूरा धंधा करो, पैसा कमाओ, घर संभालो, फैमिली को संभालो, बच्चे को संभालो और पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस को फोकस में करके करो और फ्री प्रीचिंग करने जाओ। प्रभु प्रीचिंग थोड़ा कम भी करोगे ना तो भी आपका एक्शन विल द बिगेस्ट प्रीचिंग। लोग जो है ना बाबू खाली प्रवचन करने से भक्त नहीं बनते भाई, जब लाइफस्टाइल देखते तभी भक्त बनते हैं। और वो लाइफस्टाइल जो है ना प्रभु आपकी जब देखते हैं कि इसमें तो जो है बराबर नहीं है, प्रभु डिवोटी डोंट गेट दैट इंस्पिरेशन एज सच। सो माय थिंकिंग इज वेरी क्लियर, प्रीचिंग डजंट बिकम इफेक्टिव unless and until you have an ideal household family responsibility. और रोजी कभी-कभी ऐसा देखा जाए कि ना कुछ ना सीरियस कमियां भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माय वाइफ शी इज अ पैथेटिक कुक और हस्बैंड ही इज सच अ लॉस्ट गाय कि ना वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाता, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाता, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता, बिकॉज ही इज सच अ लॉस्ट गाय। सो दैट इज दैट। तो वाइफ बड़ी क्रैंकी हो जाती है या हस्बैंड कहते हैं यार तुम्हारे हाथ में स्वाद ही नहीं है यार, क्या बेस्वादा खाना बनाती है। गुप्ता जी की वाइफ देखो क्या बढ़िया खाना बनाती है, छावड़ा साहब की वाइफ देखो क्या बढ़िया खाना बनाती है, तुम्हारे यार हाथ में स्वाद ही नहीं है यार। मतलब तो ये इस तरह से उसमें तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? प्रभु दिस इज योर प्योरिफिकेशन। रगड़ो, शादी किया है ना, सब चीज सबको मिलती नहीं है भैया, रगड़ो।
और अभी आपकी अच्छा खाना नहीं भी मिला फिर भी आप खाते रहोगे तो आपकी पत्नी को लगेगा कि मेरा हस्बैंड जो है इतना करने के बाद में भी जो है कुछ बोलता नहीं है, मेरे को सुधरना चाहिए। नहीं, वाइफ को लगता है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसको ये तो गलत फहमी है कि मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ। या आई अंडरस्टैंड, लेकिन रात में जो है प्रभु दूसरी जगह पे खाएगी ना और देखेगी कि मैं क्या बना रही हूँ और दूसरे लोग क्या बना रहे हैं, तो शी विल अंडरस्टैंड, शी विल नॉट स्पीक बट शी विल अंडरस्टैंड इट। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं प्रभु जी, हमारे थर्सडे प्रोग्राम के अंदर जो है, हम लोग थर्सडे प्रोग्राम पिछले 30 साल से चल रहा है और 125 लोगों का हम लोग जो है प्रभु श्रवण गुरुवार को शाम को रखते हैं। और हमारा एक सिस्टम ये पिछले 30 साल से 28 साल से हम सबको खुद प्रसाद खुद हमारे घर पे बना करके हम लेके जाते हैं। 130 लोगों का, सब लोग का प्रसाद बना करके लेके जाते हैं और सब हमारी माताजी से प्रसाद बनाती है। मैंने देखा है प्रभु, जो हमारे कपल जो है जिसकी शादी हुई उसको कुकिंग माताजी को जम ही नहीं रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पे इतना सुंदर प्रसाद मेरा हस्बैंड खाता है और मैं उसको क्या बना के देती हूँ और वो कुछ बोलता भी नहीं है, मेरे को सुधरना चाहिए। और यही माताजी जो है आज के दिन इतनी सुधर गई है प्रभु कि वो 130 का डिवोटी का प्रसाद बना रही है हमारे साथ में। वाओ, एंड डिवोटीज आर हैप्पी। एंड डिवोटीज आर हैप्पी। और उसका हस्बैंड बोलता है मेरी वाइफ ये प्रोग्राम में हमको सब लाइफ पे सिला दिया। मेरा ये कन्विक्शन है प्रभु, एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस प्रभु। वाओ, और एक जो बड़ी कॉमन दिक्कत जाती है गृहस्थ लाइफ के अंदर वो है कि ना, अब माँ है, अब वो अपने बेटे को लेकर बड़ी पॉजिटिव है, अब यहाँ क्या बहू आ गई है, नाउ शी इज टू शेयर हर सन विद दिस अनदर गर्ल। उस वजह से क्या है, इतना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सासू माँ के बीच में और वाइफ के बीच में। वाइफ कह रही होती है वी नीड सम प्राइवेसी प्लीज डार्लिंग, वी नीड सम प्राइवेसी, और माँ कह रही थी बस छोड़ दे तू, अब नई लड़की आई है उस चक्कर में तू हमें छोड़ दे। तो फिर ये माँ को संभालें या अपनी वाइफ को संभालें, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? थोड़ा टैक्टफुल होने का है, इट इज नॉट डिप्लोमेटिक, इट हैव टू बी टैक्टफुल। एंड उसके अंदर मेरा ये रिक्वेस्ट है प्रभु, जो माताजी है, जो नई लड़की है, उसकी वाइफ आई है ना, शी हैज टू बी सपोर्टिव जी, थोड़ा टैक्टफुल और सपोर्टिव होना चाहिए प्रभु। उसके अंदर ये होना चाहिए प्रभु जी कि जो है, देखो प्रभु जी मेरा हार्डकोर अनुभव है, बूढ़े लोगों को जो है ना प्रभु, तुम्हारे पास से थोड़ा अच्छा शब्द ही चाहिए जी। वो बेसिकली वो दूसरा कुछ तुम्हारे से मांगते नहीं है प्रभु, वो कुछ कर भी नहीं सकने वाले, खाली अच्छा शब्द बोलना है, अच्छी मीठी भाषा बोलनी है, अच्छा उनको दिखाना है कि वी आर केयरिंग फॉर देम। जी जी जी। अगर उतना खाली दे दिया ना प्रभु, फिर आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। उसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ को थोड़ा टैक्टफुल होना है। माता जी, उनकी वाइफ जो है, उनको अच्छा लर्निंग रिलेशनशिप माता जी, उनकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ में रखना है। और जो प्रभु जी जो लड़का है, उसको जो है इस हिसाब से रखना है कि मैं जो है कुछ भी करता हूँ तो तुमको सेंटर पॉइंट रख करके करता हूँ प्रभु। उतना थोड़ा चीज अपने बराबर क्वालिटी दे दिया ना प्रभु, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम प्रभु। I have seen in our congregation so many devotees, they come as per their, कितने हम प्रोग्राम्स करते हैं, वो सब प्रोग्राम में सब आते हैं। मैं बोलता हूँ आप तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ कुछ बोलते नहीं है क्या, इतने टाइम इधर सब प्रोग्राम में आते रहते हो? क्योंकि दे आर वेरी हैप्पी। मैंने बोला क्यों? क्योंकि मैं उसको जो फूड, जो उसको फीडिंग देने का, वो फीडिंग दे के आता हूँ, अच्छी मीठी भाषा बोल के आता हूँ, अच्छा गिफ्ट दे के आता हूँ, बर्थडे के दिन याद करके रखता हूँ, अच्छा बर्थडे या उनका कुछ भी एनिवर्सरी कुछ भी होता है तो अच्छा फंक्शन रख लेता हूँ, अच्छा पार्टी छोटा सा बना लेते हैं, तो वो इतने खुश होते हैं। उसकी डोज जो 1-1.5 साल चलती है तब तक अपना चलता रहता है, वापस दूसरा कुछ डोज दे देने का। ये दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। बेसिकली प्रॉब्लम हाउस होल्ड लाइफ में ये है, इट इज इमैच्योरिटी एंड नॉट अ परफेक्ट टैक्टफुलनेस। अगर टैक्टफुलनेस किया तो ये सब चीज पॉसिबल है। बिल्कुल, कहने का ये टैक्टफुलनेस ना, उसका वो मैकेनिज्म नहीं होता हमारे दिमाग में, तो इसीलिए फिर वो टैक्टफुलनेस हम खेल ही नहीं पाते, तो दिक्कत जाती है। और देखा जाता है एक और जो चीज चैलेंजिंग रहती है गृहस्थ लाइफ के अंदर कि ना, अब हम तो डिवोटी हो गए, हमारे बच्चे हो गए जो हमारे प्री ओके। तो प्रभु जी यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर जो शेयर करने की बात होती है उसमें क्या सुझाव दिया आनंद प्रभु ने? फिंगर को रेज कीजिए कि जब शादी होती है तो दोनों को अपना, एक को हस्बैंड शेयर करना होता है, एक को अपना बेटा शेयर करना होता है, तो उस समय क्या सुझाव दिया प्रभु जी ने? जी अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसमें प्रभु जी ने बताया कि जो माता जी हैं जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, उनको थोड़ा सा मतलब अपने प्रभु जी का साथ देना चाहिए, और जो भी उनके फादर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ हैं उनसे थोड़ा सा एक तरह से लव एंड रिलेशन बनाना चाहिए। और जो भी प्रभु जी करें तो मतलब प्रभु जी ने बताया कि मैं जो भी करता हूँ तो मतलब अपनी वाइफ को सेंटर में रख के करता हूँ, जैसे उनका बर्थडे याद रखना, उनको समय समय पर कुछ गिफ्ट देना, ऐसे ये सभी चीजें। हरे कृष्ण।
ओके, और एक चीज प्रभु जी ने ये बोली कि बूढ़े व्यक्तियों को क्या चाहिए होता है, क्या बोला प्रभु जी ने, बूढ़े व्यक्तियों को क्या चाहिए होता है? बूढ़े व्यक्ति को केवल मीठे शब्द चाहिए होते, बराबर है? तो ये मीठे शब्द अगर आप दोगे तो काफी चीजें हल हो सकती हैं, ऐसा प्रभु जी का कहना है जी। तो इसमें इसमें कोई कमेंट करना चाहेगा कि क्या सही में ऐसा ही है? फिंगर को रेस कीजिए जी। सुमिता। हरे कृष्ण गुरु जी, चंद्र से भक्त प्रणाम। गुरु जी, मेरे को लगता है कि वो बस मीठे शब्द से नहीं, जैसे जब कोई नया आता है तो उनको लगता है कि मेरा शासन भी कम हो जाएगा, मेरा बेटा अब मेरा कम सुनेगा, अपने वाइफ को सुनेगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा की सिक्योरिटी, जैसे कि जो कि प्रभु जी ने इसी उसमें बताया था कि जब ओल्ड एज में ना वो उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड तो कमाता नहीं है, अब तो मेरा बेटा ही रहेगा, तो उसका फोकस फिर अपने बेटे पे रहता है क्योंकि सिक्योरिटी मिलता है। तो मीठा वर्ड तो ठीक है, वो तो हर कोई के साथ बोलना ही चाहिए, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी का भी मेरे को लगता है कि उनको लगता है कि मेरा स्टेटस या तो मेरा जो डोमिनेंट पावर था वो कम हो जाएगा शायद, और लोग मेरे से डिसीजन नहीं लेंगे, तो बच्चा मतलब कि जो भी बेटा है मेरे से डिसीजन नहीं पूछेगा, हो सकता है, तो वो इनसिक्योरिटी भी हो सकता है शायद गुरु जी। जी ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहूंगा, खास करके जो सास है ससुर है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी वहां पर जी ली है, ठीक है? तो उन्होंने अपने बेटा है, अभी वो बेटा किसी का पति बना है, तो अभी उनका राइट है वो खत्म हो चुका है एक तरीके से। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सास ससुर अपने बेटे को कैप्चर करके रखते हैं और उसके द्वारा फिर बहू के ऊपर जुल्म होते हैं, ये चीज देखी गई है। तो इसमें हम सास ससुर का इमेच्योरिटी भी दिखता है काफी बार। ओके, ये एक चीज देखी गई। और दूसरी ओर से ये भी देखी गई है कि जो बहू है ना, कभी कभी बहू की तरफ से भी देखा गया है कि बहू है उसको अपने ही है ना जॉब करना है, ये करना है, वो करना है, सजना सजना है, धजना है, बहुत सारी चीजें एम्बिशियस होती है वो बहू। फिर उस समय वह कहती है कि देखो मैं अपने बहुत रिच फैमिली में से आई हूँ, मैं ऐसा नहीं रह सकती हूँ। तो इस तरीके से फिर वो सास ससुर को भी वह अवॉइड करना चाहती है। तो दोनों तरीके से एक्सट्रीम चीजें होती हैं ये। तो इसमें वापस प्रभु जी यही कहते हैं कि मैच्योरिटी होनी चाहिए दोनों में। अभी वो मैच्योरिटी कैसे लाए, तो इसके लिए अभी अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे कि टैक्टफुल का इस शब्द का प्रयोग किया। टैक्टफुल ये कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि उस समय वैसे ही बिहेव करे, बराबर है? ये तो व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। और ये अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी में वापस कह रहा हूँ, ये 2 साल 3 साल 4 साल के बाद नहीं आती है। अभी अमोघ लीला प्रभु जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो उस समय अमोघ लीला प्रभु को 15 साल हुए हैं इस्कॉन में, ये भी आप याद रखिए। और दूसरी बात है कि आनंदा प्रभु को तो 35 साल हुए हैं। आप समझ में आ रही है? तो अभी आप ये बोलोगे कि मेरे मन में क्यों नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को कोसिए मत, क्योंकि आप अभी नए हैं। 2 साल 3 साल 4 साल आपको हुए होंगे, मैक्सिमम 5 साल पकड़ लो, वो भी आप किसी के अंडर रहकर हुए हैं क्या, वो भी चेक करो। तो इसलिए प्रभु जी यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, और हमसे अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप को एकदम दुखी मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें इवेंचुअली आती है, धीरे धीरे जपा हमारा करना, साधना करना, इससे आती है, ठीक है? हाँ, लेकिन क्या करना चाहिए वो हमको पता होता है यहाँ पर, ठीक है जी। और किसी को कुछ यहाँ पर कुछ कहना है, कुछ पूछना है इन चीजों को लेकर? ठीक है, ओके। मनोरमा तिवारी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब भक्ति में मतलब काउंट नहीं करना चाहिए कि हम कब से हैं, तो जैसे हम लोग बचपन से अपने पेरेंट को देख के भक्ति करते आ रहे हैं, उसी मार्ग पे चल रहे हैं, माला नहीं करते थे, माला मान लीजिए शादी के बाद करना चालू कर दिए, जो अपने समझ में आया। फिर अभी इस्कॉन में टीवी से कॉल आया, फिर उस पे जुड़ गए, फिर आप अभी 2 महीना हुआ आप सबसे सभी डिवोटी से जुड़े हैं, तो हम जो पहले से बचपन से भक्ति करते आ रहे थे उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, उसका कुछ मतलब नहीं है। जी देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि हम जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं। तो जो हम बचपन से भक्ति किए होते हैं या हमारे परिवार को हम देखते आए हैं, तो कुछ हद तक हम कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करते आए हैं। और फिर कृष्ण जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो साधु संघ से जोड़ते हैं, जैसे अभी आप जुड़ी हुई है, तो वो काउंटिंग हुई है, इसके लिए आपको भी ये फल मिला है। तो ये नहीं हो सकता है कि वो काउंटिंग नहीं होता। हाँ, ठीक है।
तो काउंटिंग होने के कारण तो अभी आप सत्संग में आई हो, नहीं तो अगर आप वहीं पर पड़ी रहती ये भी हो सकता है। तो इसलिए कभी ऐसा मत समझे कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, है ना। हम शादी के पहले भी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ हमारी सुकृतियां थी, इसके लिए हम ऐसे माता पिता हमको मिले, या ऐसा अड़ोस पड़ोस भी कभी कभी अच्छा मिल पाता है। तो इसके लिए पिछले जन्म से हमारी भक्ति शुरू हुई होती है, और फिर इस जन्म में हमें भगवान कृपा करके गुरु और साधु का संग देते हैं, और फिर इससे हमें चीजों को पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है जी, ओके, प्ले कीजिए। हमारे बच्चे हैं, अब हम तो भक्ति में आ गए। अब बच्चे कहते कम ऑन, हमारे माता पिता पहले यार भक्ति से पहले कितने अच्छे थे, वी वर कनेक्टिंग सो मच, बट नाउ दे आर चैनिंग हरे कृष्णा, मंदिर जा रहे हैं। मतलब ये क्या है, मतलब हमको टाइम ही नहीं मिल रहा। और इस तरह से बच्चे कृष्णा कॉन्शियस से डिवोर्स होते चले जाते हैं, और पेरेंट्स उनको देख के दुखी होते रहते हैं। तो ये इसको कैसे रिजॉल्व करें सिचुएशन को? अगेन वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स नॉट सिंपल, इट इज नॉट सो सिंपल, बट इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस। ये मेरा खास अनुभव देखा है जी। प्रभु जी, यू हैव टू, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया है, आपकी पूरी, आपने जो है इंद्र तुप्ति किया है, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी करने के लिए। आप उसमें से भाग नहीं सकते हो। जी जी। अभी आपको भागने नहीं है, तो आपको जो है आपके बच्चे के लिए जो है थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट करना पड़े तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करिए जी। दिस विल मेक देम मोर पक्का इन देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई कैन गिव यू माय एग्जांपल प्रभु, आई हैव टू टेल यू माय एग्जांपल, दिस विल हेल्प अ लॉट अदर पीपल। मेरा लड़का जो है प्रभु, he don't have a TV also at our house। हमने पहले से नक्की किया था शादी के पहले कि हम टीवी नहीं लेंगे, लेकिन हमने जो है लड़का जो है थोड़ा बड़ा होने लगा तो फिर उसको सब चीज देखनी थी, तो हमने जो है कंप्यूटर के अंदर सब जो है सब इंटरनेट लगा दिया, और उसको बोला कि देखो भैया तुम देख सकते हो जो कुछ देख रहे हो तुमको, वी आर गिविंग यू फुल फ्रीडम, यू कैन डू इट। एक बाजू हमने उसको पूरी फ्रीडम दिया, सब तुम बाहर जाओ, उसने फिल्म भी देखा है, उसने अपने फ्रेंड सर्कल साथ में फिल्म भी देखने जाता है, उनको जो है होटल के अंदर खाने को भी जाता है, पिज्जा पास्ता जो भी कहो। अच्छा, उसके बर्थडे के अंदर मैंने कभी पिज्जा मेरे को जमता नहीं है प्रभु, फिर भी मैं उसके लिए मैं पिज्जा पास्ता खाने जाता हूँ मैं उसके पास। अभी मैंने एक चीज पक्का देखा है प्रभु, कि एक बार उसको पूरी छूट दो पीछे जाने के लिए, सब चीज देखने के लिए, और एक साइड में प्रभु हस्बैंड एंड वाइफ का कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना मैच्योर, इतना कमिटेड, इतना ट्रूथफुल, इतना कॉर्डियल होना चाहिए कि वो घर में से लड़का बाहर जाकर के जाता है, और बाहर जाने के बाद में जब वो घर पे आता है और घर का माहौल देखता है तो उसको दोनों चीज के सामने दिखाई देता है। इधर एकदम छिछड़ापना प्रेम है, खाली एक्सप्लॉइटेटिंग नेचर है, यहाँ पे जेन्युइन लव है, यहाँ पे जेन्युइन केयर है, यहाँ पे जेन्युइन कमिटमेंट है, यहाँ पे जेन्युइन सैक्रिफाइसिंग नेचर है। वो दोनों चीज उसमें कंपेयर करता है प्रभु, उसके लिए टाइम जाता है, उसके लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है प्रभु। आपको मालूम है, आपको लड़का बाहर जा रहा है, आपको टेंशन आता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ लफड़ा ना हो जाए, कोई जगह पे फंस ना जाए। द ओनली ऑब्जेक्ट इज इन यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। कृष्णा में मेरे लिए अभी कोई रास्ता नहीं है, आप उसको संभाल लो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। ये करने के बाद में प्रभु आप अगर सिंसियरिटी होगी, कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, मेरा लड़के को हमने सब चीज छूट दिया था, वो फिर मेरी आई कैन टेल यू अबाउट माई वाइफ, मेरा लड़के का एक बड़ा वीकनेस एक था प्रभु जी, वो हमेशा जो है रात को ही उसको पढ़ाई करने का, वो बहुत पढ़ा है, उसको CFP किया, उसने CFA किया, इज द यंगेस्ट CFP इन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर CFP के अंदर वो यंगेस्ट लड़का जो है, उसका भी जो है कुछ 11th स्टैंडर्ड में उसने CFP खत्म कर लिया है। तो ये जो CFA हुआ है, CA का इंटर का दोनों ग्रुप क्लियर है, BCom है, तो उसको हमेशा रात को ही पढ़ाई करना है, वो दिन में पढ़ाई नहीं कर सकता है। और वो रात को पढ़ाई करने के लिए जो है प्रभु उसको ये चाहिए कि वो कोई ना कोई फादर या मदर, दो में से एक उसके साथ में ही बैठना चाहिए, तो ही वो पढ़ाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसको रात को 2 बजे बोलेगा मेरे को पास्ता चाहिए, तो 2 बजे उसको पास्ता देना पड़ता है। अभी जो है प्रभु, आई हैव सीन माय वाइफ हैड अ वाव कि जो है प्रभु, वो जो है 5 बजे जो है प्रभु उसके हाथ में बीड बैग होनी चाहिए। अगर 5:01 क्रॉस हो गया तो वो 16 माला की जगह पे उसको 25 माला करनी पड़ती है, क्योंकि जो है she wanted to show her sincerity in committing in her morning साधना। अभी जो है प्रभु, मेरा पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उसके साथ में रात को उसके साथ में बैठूं। मैं उसको बीइंग ए फाइनेंस मैन, मैं उसको बोलता था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर लो, डिस्कस कर लो, लेकिन मुझे सोना पड़ेगा, मुझे सुबह में मंदिर जाना है,
वहां से ऑफिस जाना है, हर एक चीज का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। तो प्रभु ये मेरी पत्नी जो है रोज रात को मैं जब भी उठता वो दोनों सोने जाते थे एवरी डे, पढ़ाई के सब में एवरी डे होता था। और द प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज वो वाइफ 3-3:30 बजे सोती थी, वो रात को नींद ही नहीं उसको आती थी, क्योंकि उसको मालूम है 5 बजे माला लेके बैठनी है, अगर 5 बजे माला नहीं करोगे तो वापस ज्यादा माला करनी पड़ेगी। तो वो टेंशन के सारे वो रात को सो नहीं पाती थी। अभी जो है प्रभु जी इसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यू आ गया, डेफिनेटली हेल्थ इश्यू आया, क्योंकि इतने समय फिर सुबह में उठने के बाद में सब दूसरा चलता है, टिफिन भेजने का रहता है, दूसरे सब दूध वाला ये वो, तो टाइम नहीं मिलता था। लेकिन एक चीज हुआ उससे, विच आई हैव टू से, आई ऑलवेज टेल टू माय वाइफ कि तुमने ये जो सैक्रिफाइस दिया है ना, उसमें लड़के को एक चीज समझ में आ गया कि ऐसा प्रेम तो मेरे को माँ बाप के सिवा दूसरा कोई देने वाला नहीं है। ऐसा कौन देगा? मेरी माँ जो है रात को 3-3:30 बजे तक मेरे साथ रहती है, फिर 5 बजे वापस माला करती है, फिर घर का काम करती है, और फिर उसको नींद मिलती भी नहीं है, दोपहर में इधर उधर एडजस्ट कर लेती है, और वापस रात को दिन वापस मेरे साथ में बैठती है। ऐसा सैक्रिफाइस, इतना कॉम्प्रोमाइज, इतना एडजस्टमेंट कौन करने वाला है? फिर वो बाहर दुनिया को देखा, उसने बाहर की दुनिया देखा, और घर का लव, केयर, अटेंशन और हार्डकोर प्रेम, हार्डकोर सैक्रिफाइस, हार्डकोर कमिटमेंट ये देखा, ये दोनों को कंपेयर किया, और वो दोनों को कंपेयर करने के बाद में देखा वहां पे तो शैलोनेस है, यहाँ पे डेप्थ है। और फिर उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट किया है। तो प्रभु मुझे ऐसा लगता है हर एक माँ बाप को एक चैलेंज है उसके लिए, यू हैव टू डू इट। प्रभु आपने जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा लड़का बहुत भक्ति कर रहा है, नहीं ये कर रहा है, लेकिन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय वाइफ। उसने सैक्रिफाइस इतना दिया है, और वो सैक्रिफाइस का रिजल्ट मुझे दिख रहा है। माँ बाप को अपने बच्चे डिवोटी बनते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ती है भाई। प्रभु जी आपसे उठते। अच्छा वही वैसे वानप्रस्थ की वैसे सही उम्र क्या मानी जाती है? जैसे वैसे हम बोलते हैं 51, 52, मतलब आपको अब जाना है वानप्रस्थ जीवन में, तो क्या वाकई में ऐसे ही है 50 में, या फिर थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन? अभी आप देखेंगे तो प्रभुपाद took वानप्रस्थ at 56। It is not so that it is required that to that 550। मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है, वानप्रस्थ मेहरबानी करके मत लेना। आई एम वेरी थोड़ा हैवी बोलूंगा, लेकिन प्लीज फॉरगिव मी, मेरा हार्डकोर कितने डिवोटीज को मैं फाइनेंस का काउंसलिंग करता हूँ, लोगों ने फाइनेंस का प्लानिंग बहुत अच्छा किया है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लानिंग किया ही नहीं है। ओके, सॉरी टू बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइनेंस का प्लानिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, राइट टाइम पे इतना पैसा आएगा, इतना आराम से जी लूंगा, लेकिन बाद में जो है तुम सब चीज छोड़ने के बाद में पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कैसे निकालोगे, उसका प्लानिंग लोगों ने किया ही नहीं। बस खाली भक्ति करूंगा, लेकिन कैसे भक्ति करूंगा, क्या करना है तुमको? और फिर प्रॉब्लम ये होता है प्रभु उसने किया नहीं है, वो प्लानिंग नहीं करने की वजह से जो है प्रॉब्लम ये उसका होता है प्रभु कि उसको टेस्ट आया नहीं है, उतना तो जेन्युइन टेस्ट आया नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस के। वो पूरा समय उसके अंदर वो एकदम आनंदित रहे, ब्लिसफुल रहे, नरिश्ड रहे। तो फिर वो क्या करता है कि वो आदत जो है नहीं है, तो फिर वो प्रजल्प करना चालू करता है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, और फिर सब गड़बड़ करता है और अपराध चालू कर देता है। उसका रिएक्शन आता है, और रिएक्शन की वजह से फिर उसको लगता है मैंने ये क्या किया, उससे बेहतर मैं मेरा काम करता था तो अच्छा था। ये प्रॉब्लम बहुत फेमस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत केसेस ऐसे आते हैं। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है वानप्रस्थ लाइफ के लिए, प्लीज पहले से ही अभी जैसे जैसे आपका, मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा प्रभु, मैंने गृहस्थ लाइफ के अंदर एक मैंने सिस्टम रखा है, 8-9 पॉइंट्स का एक सिस्टम बनाया है, और वो 8-9 पॉइंट्स के अंदर पूरी तरह से मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो मैच्योरिटी के सहारे प्रभु आप जो है अपनी गृहस्थ लाइफ के अंदर पहले से ही प्लानिंग करने का चालू करिए। आपको क्या चीज का टेस्ट है जो 9 ओके 1:14। ओके, तो जी, तो प्रभु जी ने आज बहुत सारी चीजें चर्चा की। तो जी, तो इसमें किसी को सवाल है? सवाल होने के बाद हम आज का निष्कर्ष देखते हैं, और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी, किसी का कुछ सवाल है आज के विषय को लेके? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा, मुझे प्रणाम, प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि अभी प्रभु जी ने बताया कि बच्चों के बारे में कि बच्चे ना डिफरेंस देखते हैं घर और बाहर के उसमें। तो गुरु जी जहाँ पे माहौल तो पूरा सात्विक है, तो वहाँ पे तो समझ में आता है कि बच्चे भी तो सात्विक की तरफ, मतलब कि जो है सत्वगुण की तरफ जाएंगे। लेकिन जहाँ का माहौल है कि नॉनवेज खाने वाला, तो बच्चे तो ये देखते हैं कि ये जो है मेरा नॉनवेज ना छूट जाए, क्योंकि उनको तो टेस्ट वो आ जाता है नॉनवेज वाला।
तो उनको ये लगता है कि मेरा नॉनवेज ना छूट जाए, तो अपने जैसे कि अगर कोई भक्त का मम्मी है या पापा कोई भी एक ही भक्त है कोई, तो वो तो उसको मतलब कि उसको छोड़ उसको ना अवॉइड करना चाहता है कि अगर इसके साथ रहेंगे तो मेरा नॉनवेज चला जाएगा। तो वहां पे जी कैसे क्या करना होगा गुरुजी? हरे कृष्ण। ओके। देखिए पहला हमको ये समझना चाहिए कि ये जो लेक्चर दे रहे हैं ना प्रभु जी, मैं वापस कह रहा हूँ, ये पति पत्नी दोनों भी भक्त है, तो इसमें ये गाड़ी बहुत स्मूथ चल रह सकती है ना। जैसे प्रभु जी ने यहाँ पर वाइफ का सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल दिया है ना। इनकी वाइफ का नाम तुलसी माता जी है। हाँ, देखा है मैंने इनको, बहुत ही है ना, इनसे भी एक स्टेप आगे है मैं अगर कहूंगा तो। बहुत सारे सेक्रीफाइस उन्होंने किया है मंदिर में, है ना, राजभोग का सेवा उन्होंने किया है 3 साल। हालांकि देखो ऐसे कौन सी लेडीज है उसका 9 महीने का पेट है ना, ये रघुनाथ उनके पेट में था, और और तब तक वह राजभोग की सेवा करती थी, इतना बड़ा पेट लेके भी। तो कहने का अर्थ है कि दोनों भी एकदम फुल मैच्योर्ड भक्त थे, इसके लिए इनमें ये सब चीज हो पाया। जैसा इन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि मेरी वाइफ जगती थी बेटे के लिए 3 बजे तक, तो उसको पता है कि मेरा पति है वो भक्त है, मुझे समझेगा। प्रॉब्लम क्या होता है भी हमारी और आपके केस में कि हमारा पति है वो नॉन डिवोटी है, उसके लिए नॉनवेज खाना मतलब बच्चों के लिए विटामिन प्रोटीन मिलाना ऐसा है। तो इस केस में तो फिर क्या हम कह सकते हैं, वाइफ तो डिपेंडेबल होती है पहली, तो उसको तो सास ससुर और पति का ही सुनना पड़ता है। तो उस केस में अगर उनको समझाते बैठेंगे तो फिर क्लेशेस हो जाते हैं, है ना, और फिर एक दूसरे का झंडा दिखा के कुछ फायदा नहीं होता है। तो फिर ये सब चीजें फिर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जो होगा वो अभी देगा। मेरी तरफ से जितना होता है मैं देने का प्रयास करूँ। क्लियर है? क्योंकि इन चीजों में दोनों भी भक्त होने चाहिए और दोनों में मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, तब जाके ये चीजें बहुत सहज हो सकती है। ओके जी धन्यवाद। जी, नेक्स्ट घनश्याम अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों कपल में एक भगत हो और एक भगत नहीं हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कहा। पर प्रभु जी एक बात और है कि आजकल के जमाने में तो ये हो गया है, हर कपल, हर वाइफ को, हर बच्चे को खाली बाप के पैसे से मतलब है, उनको खाली पैसा चाहिए और बाकी कुछ नहीं। मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ आदमी जहां तक कमाता था, पैसा लाता था, जब तक उसकी इज्जत होती थी और वो जो भी कुछ करता था सब मानते थे। जैसे उसने कमाना बंद कर दिया, उसकी कोई शारीरिक अवस्था या कोई बात से वो अपना कारोबार अपने बेटे को दे दिया तो उसकी घर में इज्जत खत्म हो गई। तो प्रभु जी दोनों, आपको ने एकदम सही कहा, दोनों भगत होने से ही आगे इतनी बढ़िया बढ़ती है। और एक बात और है प्रभु जी, सासू अगर अपनी बहू को बेटी समझ ले तो उस घर में झमेला होगा ही नहीं। ये प्रभु जी मेरी राय है। जी जी आपकी राय। धन्यवाद। जी, आपको एक कहावत में सुना रहा हूँ कि कोई भी बहू है वो बेटी सास के लिए कभी नहीं बन सकती, और कोई बेटी कोई बहू के लिए उसकी सास कभी मां नहीं बन सकती। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना। आप कहीं पर भी एकदम जाओ। एकदम एकदम एकदम। हाँ, ये समझने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि सास है वो तुम माँ की तरह उसको देखो वगैरह, लेकिन इतिहास इसका साक्षी है कभी ऐसा हो नहीं पाया है ना। हालांकि वो बहू कितना भी अच्छा उससे बिहेव करे, वो सास है ना चाबी लेके खड़ी रहेगी समय आने पर। कहने का अर्थ है कि हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन होने की संभावना बहुत कम है। तो इसके लिए फिर खास करके जो स्त्री होती है ना, उसको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करना पड़ता है। लेकिन स्त्री का इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि वो डिपेंडेबल होने के कारण उसको पैसा कमाने की चिंता नहीं है, पहली बात तो। बस उसको जो बोला है वही करना है घर में। लेकिन आदमी को कैसा रहता है, आदमी को तो इंडिपेंडेंस उसका नेचर ही होता है, वो बाहर जाता है पैसा कमाता है, इसके लिए उसको 2-4 बातें सुनाने में भी अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो इसके लिए ये जो उदाहरण प्रभु जी दे रहे हैं ना यहाँ पर, ये दोनों भी भक्त होगा ना तो ही गाड़ी चलेगी। क्योंकि अभी आप सोचो ना, दोनों में से एक को भक्ति करना है, 4 बजे उठना है, लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम है 4 बजे उठने से। अभी वो क्या करेगा, क्या करे, कितना फाइट करेगी। और फाइट करने के बाद भी फिर जिंदगी निकालनी है ना, ऐसे थोड़ी ना 2-4 साल की बात है, बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी मैं वापस कह रहा हूँ, कृष्णा आपकी तपस्या देख रहे हैं, कृष्णा आपका संघर्ष देख रहे हैं, और आप बिलीव में, कृष्ण है हमारे ऐसे माता पिता हैं जो कभी हमको छोड़ते नहीं। हर एक मोमेंट का हिसाब वो रखेंगे कि इसने मेरे लिए क्या किया करके, है ना। हम जब भगवत धाम चले जाएंगे तो भगवान एक बार, है ना, सनातन गोस्वामी लिखते हैं किताब में कि भगवान आरती का प्लेट लेके हमारा स्वागत करते हैं वहां पर।
है ना। और भगवान के आंखों में भी आंसू होते हैं। पता है क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान को सब पता होता है कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए तुमने क्या क्या झेला है, ये मुझे पता है ना। तो अब कभी ये मत सोचिए कि फिर ये संघर्ष कौन देख रहा है। हाँ, भगवान देख रहे हैं भाई, और भगवान एक एक मोमेंट का हिसाब देख रहेंगे, कितना हमको संघर्ष करना पड़ रहा है जपा के लिए। ओके, तो इसके लिए हमारा वही एक फिलहाल आसरा है कि कृष्ण परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में है। उनको पता है कि कितना मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, और जिसका ज्यादा संघर्ष, ऐसा फॉर्मूला है, वह जल्दी भगवत धाम जाएगा। जिसका कम संघर्ष उसको समय लगेगा। तो अगर हमारा ज्यादा संघर्ष हो रहा है तो एक तरीके से बहुत अच्छा है, जल्दी जाने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट अंजलि सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आनंद वृंदावन प्रभु जी जैसे कि बोल रहे हैं, वीडियो में बता रहे हैं, तो जैसे इनका तो 35 साल का अनुभव है, तो जैसे क्या इनको देखकर हमको तो प्रयास करना चाहिए ना गुरु जी, या फिर ये समझना चाहिए कि हाँ मतलब मेरे में मेच्योरिटी आएगा तभी ये हो सकता है? प्रयास तो मतलब करना चाहिए ना जो मैंने अभी वापस कहा है, मैच्योरिटी ये कृष्ण भावना में सिंसेरिटी से समय बिताने से प्राप्त होती है। अभी ये जो प्रभु जी है यहाँ पर, इनको आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन था। ये राधानाथ स्वामी महाराज से डायरेक्ट रूम में जा सकते हैं, इनको उतना है ना, उतना उनको फ्रीडम है, बराबर है। लेकिन हमें भी राधानाथ स्वामी महाराज का तो नहीं है, लेकिन कोई हमारे सीनियर भक्त है तो उनसे हम सलाह सुझाव लेके हम चल ही सकते हैं। और आप बिलीव मी, है ना, अभी मेरे में भी इतना मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को कहाँ से आ गया, मैंने भी इसमें समय बिताया, और उससे पश्चात ये शब्द मेरे मन में अभी आने लगे ताकि मैं आपको बता सकूं। नहीं तो मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, कब ये मैच्योरिटी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो हम जब कुछ समय के साथ सेवा करते हैं किसी के अंडर, तो ये 10 साल 15 साल में कृष्ण ही हमको परमात्मा के रूप में वो मैच्योरिटी देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ हद तक सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। एटलीस्ट सुबह का 16 माला किसी भी हाल में करना ही चाहिए, वो फर्स्ट सिंसियरिटी हमारे लिए। ठीक है जी। तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो समय हो गया है। तो कल हम वापस इसका कल आखिरी पड़ाव देखेंगे। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर है इसमें, है ना, और भी बहुत सारी चीजें अमोघ लीला पे पूछने वाले हैं, कल हम देखेंगे। और है ना, तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? प्रभु जी का सबको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा हरी बोल, अच्छा लग रहा है गुरु जी, बहुत अच्छा। हरी बोल। ठीक है, हमारे मोबाइल में आना चाहिए। कल हम देखते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी। सभी वैष्णव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम है। लेकिन मेरे मोबाइल में आना चाहिए। सभी संगठनों के हरे कृष्ण। चौदह में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। चौदह मुरली के चंद्र दंडवत प्रणाम, गंगा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी फोन नहीं उठाती हैं। क्या प्रभु जी, क्या बोला आपने? फोन नहीं उठाती हैं, हमको ऐसी आता नहीं है लिंक का, कभी फंस जाता है ना, तब मैं आपको याद करता हूँ। लिंक प्रभु जी, लिंक में मतलब करने से नहीं आता है क्लास जी, मतलब लिंक आप करते हैं तो ज्वाइन नहीं कर पाते क्लास क्या? करते हैं ना, लेकिन कभी कभी कैसे क्या हो जाता है पता नहीं चलता है ना, तब मैं आप लोगों को फोन करता हूँ। ओके, अच्छा अच्छा। ऐसा हमको आता नहीं है ना उतना, तो इसके लिए याद करता हूँ। ये जो अभी सेशन जो अभी चला है ना, ये हमको चाहिए ताकि मैं रात में अनुभव करूँ इसका, मैं पढ़ूँ चाहे सुनूँ, ये कवर हो जाए हमारा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे मोबाइल पर आना चाहिए।
हमको बताएंगे कैसे निकालने का है, तब हम निकाल सकते हैं। जी जी प्रभु जी। भेज देंगे तो हम पढ़ेंगे थोड़ा, और अब जो छूटा फूटा है वो लिखेंगे, तो इस सब को आप फिर पढ़ना अपना स्टार्ट करेंगे। जी जी।